थीटा इस पॉइंट यहाँ पे क्रॉस प्रेशर है। अब स्लेट 0 है थीटा, देखो हम लोग डिस्कसिंग हाइड्रोस्टैटिक्स, राइट। तो ये भी एक मैकेनिक्स की बात करता है जिसमें हम लोग जैसे कि हम लोग न्यूटन्स लॉ में पढ़े थे ना, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई कर रहा होता है, बट यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो लिक्विड है या जो फ्लूइड है वो फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। तो ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर। सो जो इसके अंदर बेसिक कंडीशन होना चाहिए हाइड्रोस्टैटिक डिस्कस करने के लिए, कि हम जो लोग लिक्विड जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं, इसके अंदर जो लिक्विड यूज कर रहे होते हैं वो लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, वो लिक्विड कंप्रेस नहीं होना चाहिए, राइट। अगर वो लिक्विड कंप्रेसिबल हो गया, राइट, तो उसकी मे बी डेंसिटी चेंज कर जाएगी, तो यहाँ पे लिक्विड जैसा भी हो उसकी डेंसिटी चेंज नहीं करती है, राइट। और वो बहुत सारे लॉज को वायलेट कर देगा, प्रेशर चेंज होने लगेगा उसके अंदर, वो पास्कल्स लॉ को वायलेट करने की बात सोचने लगेगा, राइट। वो बर्नौलीज की बात नहीं करेगा और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट। सो ये जो लिक्विड होना चाहिए वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए क्या, हम जिसकी बात अभी कर रहे हैं वो नॉन विस्कस होना चाहिए, तो हम लोग जिसमें बात कर रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स, उसमें हमारे पास लिक्विड ऐसा होगा, राइट। हाँ, जब हम लोग विस्कोसिटी देखेंगे वहां पर लिक्विड डिफरेंट विस्कस का होगा, ठीक है। तो देखिए, अगर सोचिए कि एक लिक्विड, अगर कंटेनर में आपने एक लिक्विड रखा, एक कंटेनर में लिक्विड रखा है, ऐसे एक कंटेनर है जिसमें आप लिक्विड रखा है ऐसे, ठीक है ना, ठीक। तो सबसे पहला काम, जो काम स्टैटिक्स में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में, मैकेनिक्स में जो हमारे पास फोर्स जो गिव कर रहा था, जो काम वहां फोर्स का था, राइट, वही काम यहाँ पे प्रेशर का है, राइट। सो जो ये प्रेशर है, ठीक है, तो ये जो प्रेशर है ये फोर्स का ही पार्ट में देखते हैं। हम लोग प्रेशर के बारे में क्या बोलते हैं, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। लेकिन यह थोड़ा सा तकलीफ वाली बात है कि ये जो फोर्स होता है ना, इसको हम लोग थ्रस्ट की बात कर देते हैं। ये थ्रस्ट फोर्स है, या फिर ये वैसा फोर्स है जो एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर है, दैट एरिया, राइट। तकलीफ है नहीं, जैसे कि तो सोचो यहाँ पे, अब ये है प्रेशर की बात, कि थ्रस्ट फोर्स बाय एरिया। जैसे सोचो यहाँ पे एक डिस्क एज्यूम करो, यहाँ पे एक डिस्क ले लो, ठीक है। और यहां पे अगर एक वर्टिकल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं ऊपर से, F, और इसकी जो एरिया है वो अगर A है, तो यहां पे एक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा, वो दिस फोर्स बाय एरिया, बिकॉज ये एरिया फोर्स इसके ऊपर परपेंडिकुलरली लग रहा है। लेकिन अगर ये डिस्क हमने ऐसे लिया, राइट, और इसके ऊपर अगर हमने फोर्स ऐसे एक्सर्ट करके रखा है, फोर्स ऐसे इस डायरेक्शन में लगा के रखा है, ऐसे फोर्स, राइट, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट होगा, जो इधर लग रहा होगा, अगर ये थीटा है, अगर ये फोर्स F है, तो ये जो कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट F cos थीटा होगा। और इसकी एरिया अगर A है और ये फोर्स यूनिफॉर्म लग रहा है, तब हम यहाँ प्रेशर की जो बात करेंगे तो F cos थीटा बाई इसकी बात करेंगे।
हम चाहें तो एरिया को भी ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ए कॉस थीटा भी ले सकते हैं, हम ए कॉस थीटा भी ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। सो हम इसकी बात कर रहे होंगे, प्रेशर की बात करेंगे। तो प्रेशर के कुछ कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है प्रेशर का, राइट। प्रेशर सबको ही हम लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा दिन से जानते हैं, ठीक है। प्रेशर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, है ना। देखिए प्रेशर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है क्या, तो प्रेशर जो होता है किसी लिक्विड के अंदर आइसोट्रॉपिक होता है। आइसोट्रॉपिक का मतलब ये, साउंड में भी हम लोग देखा था, आइसोट्रॉपिक मीडियम में सारे डायरेक्शंस में स्पीड सेम होते थे, राइट। तो यहां भी अगर एक लिक्विड के ऊपर यहाँ इस पॉइंट पे इफ वी कंसीडर द प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। अगर यहाँ प्रेशर P लग रहा है, यहाँ P लग रहा है, तो सब जगह प्रेशर P देगा। मीन्स ये एक छोटा सा लिक्विड का पार्ट एज्यूम कर लो, तो उस लिक्विड के पार्ट पे जो प्रेशर लग रहा होगा सराउंडिंग के लिक्विड मॉलिक्यूल से, उसके हिसाब से ये भी इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर सब जगह दे रहा होगा, राइट, ठीक। सो ये पहला प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी कैसा है, प्रेशर कैसा होता है, आइसोट्रोपिक होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि प्रेशर ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा होता है। अगर यहाँ पे देखो कि ये लिक्विड इस कंटेनर के बॉटम पॉइंट पे कितना प्रेशर लगा रहा है और किधर लगा रहा है, तो वो प्रेशर इधर लगा रहा होगा। इस जगह पे प्रेशर किधर लग रहा है, तो वो प्रेशर इधर लगा रहा होगा, राइट। कंटेनर और ये लिक्विड इसके इधर थर्ड लॉ की तरह इक्वल एंड अपोजिट, ये इसके ऊपर प्रेशर ऐसे लगा रहे होंगे, ये होगा प्रेशर, ये प्रेशर ऐसे दे रहा होगा, ये प्रेशर कुछ ऐसे दे रहा होगा, राइट। ऑलवेज सरफेस के क्या लग रहा होगा, ये परपेंडिकुलर लग रहा होगा, राइट। अगर कोई बोलता है कि नहीं, ये काम करो, ये कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड है, ठीक है, कंटेनर में लिक्विड है, हम प्रेशर परपेंडिकुलर टू सरफेस नहीं देंगे, प्रेशर तो सर इधर लग रहा होगा। कोई अगर ऐसा बोलता है कि प्रेशर इधर लग रहा होगा, राइट, कि प्रेशर इधर लग रहा होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये एंगल थीटा होगा तो प्रेशर का ये कंपोनेंट होगा P cos थीटा, और इधर होगा P sin थीटा, राइट। तो अगर ये प्रेशर का जो कंपोनेंट है, ये इस लिक्विड के ऊपर टूवर्ड्स राइट एक फोर्स लगा देगा लिक्विड के ऊपर, और वहां से लिक्विड जो है, वो जो लिक्विड है वो फ्लो कर जाएगा। इसका मतलब ये लिक्विड तो स्टैटिक है, ये लिक्विड कैसा है, स्टैटिक है, तो ये लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा है, इसलिए ये फोर्स नहीं होना चाहिए, और ये फोर्स जीरो उसी वक्त होगा जब थीटा 90 होगी, तो ये फोर्स जीरो उसी वक्त होगा जब थीटा 90 होगी, और थीटा 90 होगी मतलब प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा। ये बात यहां से समझ में आ रही है, राइट। तकलीफ है? नहीं, तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये रही प्रेशर की बात। अगर आप देखो यहाँ पे, मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस जगह पे अगर हम इस पार्ट की बात करें, ठीक है ना, राइट। तो हम लोग क्या सीख जाते हैं कि ये एक कंटेनर है, राइट, डिफरेंट शेप इसमें लगे हुए हैं पाइप्स, ठीक है। अब ये सेम लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड की जो डेंसिटी है ना, वो सेम लिक्विड की डेंसिटी है, सेम लिक्विड है, तो सेम लिक्विड में है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो कहाँ गया, यहाँ पे जो लेवल है, उस लेवल का प्रेशर जो है वो सेम होगा, राइट। क्या जानते हैं हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग कुछ ऐसा जानते हैं, ध्यान से देखना, हम लोग जानते हैं कि अगर एक कंटेनर में एक लिक्विड रखा गया है,
राइट, जिसके डेंसिटी रो है। तो अगर हम यहाँ पे इस लेवल की बात करें, 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 और ये लिक्विड कैसा है? स्टैटिक है। कैसा है ये? स्टैटिक है, राइट, है ना? प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा है, स्टैटिक लिक्विड है। तो ये यहाँ पे जो प्रेशर होगा, यहाँ जो प्रेशर होगा, ये प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी, प्रेशर एट सी, प्रेशर एट डी, राइट, ये सारे जगह प्रेशर क्या होंगे? सेम होंगे। प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी, प्रेशर एट सी, प्रेशर एट डी, ये सेम लेवल में लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? सेम होता है, राइट। यहाँ पे भी प्रेशर का लिक्विड प्रेशर क्या होगा? सेम होगा, हर जगह, हर जगह। इस लेवल को पकड़ लो, हर जगह लिक्विड में प्रेशर क्या होगा? सेम। अब हम लोग देखें वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर, राइट, वेरिएशन ऑफ प्रेशर की बात कर लें, ठीक है। क्या है वेरिएशन ऑफ प्रेशर? तो हमने क्या सीखा है कि जैसे जैसे हम लोग लिक्विड के अंदर मूव करते हैं, राइट, परपेंडिकुलरली, लिक्विड के अंदर मूव करते हैं परपेंडिकुलरली, राइट, ठीक है। ये जो कंटेनर है इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो है। यहाँ पे एक लोकेशन है, एक लोकेशन यहाँ पकड़ लो, ये ए मत लिखो, ये लोकेशन 1 है और ये लोकेशन 2 है, राइट, लोकेशन 1 है, लोकेशन 2 है। तो देखो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो P1 और यहाँ पे प्रेशर होगा P2 और इनके बीच की जो वर्टिकल हाइट है वो कितनी है? h, राइट। तो इसके बीच में जो रिलेशन स्टेब्लिश होता है वो क्या रिलेशन स्टेब्लिश होता है? P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच, राइट। ये पहले हम लोगों ने भी इसको देखा है, राइट। P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। जैसे जैसे लिक्विड के हम अंदर जाते हैं, लिक्विड के डेप्थ में जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग इधर मूव करते हैं लिक्विड में, जैसे जैसे इधर मूव करते हैं प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो प्रेशर जो होता है वो घटता है। कितने अमाउंट से घटता है? तो कितने अमाउंट से घटता है और बढ़ता है? तो उसकी अमाउंट जो होती है वो होती है रो इंटू जी इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल मूवमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, राइट। इस मैग्नीट्यूड से वो प्रेशर उसमें घटता है या फिर उसमें प्रेशर बढ़ता है जैसे हमारा मोशन होता है। जैसे अगर हम इसका प्रूफ चाहिए, क्या प्रूफ नहीं चाहिए? प्रूफ मत करो इसको, जस्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके प्रूफ के लिए। आप इसमें चाहो तो एक सिलेंडर एज्यूम कर लो, एक सिलेंडर एज्यूम कर लो, राइट, और उसके ऊपर इसका वेट, इस सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड है उसका वेट और इसके प्रेशर से, इधर से प्रेशर इधर लग रहा होगा, ऊपर का प्रेशर नीचे लग रहा होगा, तो फोर्सेस को बैलेंस करने से ही आ जाता है। तो इसको प्रूफ करने की जरूरत अभी हम नहीं मानेंगे, करने की जरूरत है। अभी हम लोग को एग्जाम में नहीं बैठना है इसको लेके कि हम प्रूफ कर लें इसका, बाकी चीज का प्रूफ करेंगे अच्छे अच्छे जो चीजें होंगी। तो P2 इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। अगर सोचिए यहाँ पे इस कंटेनर में किसी ने ऐसे दे दिया, किसी ने ऐसे दे दिया कि नहीं, यहाँ पे एक लोकेशन है और यहाँ पे दूसरा लोकेशन है, राइट, यहाँ पे प्रेशर P1 है और यहाँ पे प्रेशर P2 है, ठीक है, और यहाँ पे इसके बीच का जो सेपरेशन है ना वो ये दे दिया, डी दे दिया, और यहाँ पे उसने एंगल दे दिया, एंगल जो दे दिया वो थीटा दे दिया, राइट। तो चलेगा, चलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से यहाँ की जो वर्टिकल हाइट होगी वो हो जाएगी डी कॉस थीटा, वो क्या हो जाएगी? डी कॉस थीटा। और इसकी लिक्विड की जो डेंसिटी है वो कितनी है? रो है। तो यहाँ पे जो प्रेशर का रिलेशन स्टैब्लिश्ड होगा वो क्या रिलेशन स्टैब्लिश्ड होगा? P2 ज्यादा प्रेशर होगा इज इक्वल टू P1 प्लस रो इंटू जी इंटू एच के बदले क्या हो जाएगा? डी कॉस थीटा आ जाएगा। इसका मतलब ये जो प्रेशर का जो हाइट उसके लेके जो डिफरेंसेस है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? सिर्फ दोनों पॉइंट के बीच के वर्टिकल सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों पॉइंट के वर्टिकल सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी किसी भी टर्म पे डिपेंड नहीं करेगा। कंटेनर जो है मेरा, ये जो कंटेनर है मेरा वो कैसा है? रेस्ट में, राइट। कंटेनर क्या है? रेस्ट में। इसलिए यहां का प्रेशर ले लो, यहां का प्रेशर जो P3 है, राइट, ये P2 जो होगा वो P3 के बराबर होगा। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज ये दोनों पॉइंट आपस में क्या है? सेम लेवल में, क्योंकि यहां से यहां का जो सेपरेशन है वर्टिकली और यहां से यहां का जो वर्टिकल सेपरेशन है दोनों क्या है? सेम है। तो ये हमारे पास
रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है प्रेशर का वेरिएशन का, अगर बात करें। ठीक है, प्रॉब्लम है नहीं। अगर हम बात करें तो ये जो वेरिएशन है प्रेशर का वो लीनियर वेरिएशन है। दिखा रहा हूं मैं एक जगह पे और एक जगह और दिखा रहा हूं आपको, जस्ट अ मिनट। इसको नीचे फेंकने दो, इसको नीचे फेंकने दो। राइट, क्या है ध्यान से देखना। अगर ये कंटेनर जो है वो क्लोज्ड है, अगर क्या कंटेनर है क्लोज्ड है, राइट, देन यहां पे जो प्रेशर होगा वो जीरो होगा प्रेशर। अगर ये ओपन होता तो जो प्रेशर होता वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ये ओपन होता तो प्रेशर क्या होता, अगर ये ओपन होता तो प्रेशर क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। और ये हमारा कंटेनर, ये हमारा कंटेनर, इसके अंदर हमारी लिक्विड, इसके अंदर हमारी लिक्विड, इसके अंदर हमारी लिक्विड, राइट, ऑफ डेंसिटी रो, ऑफ डेंसिटी रो, ऑफ डेंसिटी रो। अगर कोई सोचता है कि यहां से कोई, ध्यान सुनना, यहां से कोई वाई डेप्थ अंदर गया, नीचे वाई डेप्थ नीचे गया, तो यहां जो प्रेशर होगा P, वो प्रेशर क्या होगा, P इज इक्वल टू यहां का प्रेशर जो जीरो है, 0 प्लस रो जी वाई, यानी कि P इज इक्वल टू रो जी वाई। इसका मतलब ये है कि जो प्रेशर है वो y का लीनियर फंक्शन है, राइट। यानी कि प्रेशर जो है वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। यानी कि जो प्रेशर है वो जैसे जैसे अगर हम नीचे की तरफ जाएं, सोचो ध्यान से देखो, अगर हम ऐसे प्रेशर वर्सेस y ग्राफ ड्रॉ करें तो जैसे जैसे y बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर लीनियरली बढ़े करेगा, और y जीरो पे प्रेशर जीरो है बिकॉज ये कंटेनर, इस कंटेनर के लिए बात करें तो ये कंटेनर क्लोज्ड है, इसलिए क्लोज कंटेनर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा। सो सी इस ग्राफ को देखें तो ग्राफ ऐसे बढ़ने वाला है, प्रेशर वर्सेस y ग्राफ ऐसे आने वाला है इस केस में। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंसेस क्या होगा, कुछ डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे अगर y हाइट तुम अंदर आते हो, y हाइट तुम अंदर आते हो तो यहाँ की जो प्रेशर होगी P, वो क्या होगी, प्रेशर क्या होगी, P नॉट प्लस रो जी इंटू कितनी y, अगर y डेप्थ तुम अंदर क्या होगा। अब ये भी प्रेशर लीनियर वेरिएबल है, बट ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरह ये क्या है, एक एक्स्ट्रा प्रेशर एडेड है स्लोप की तरह और इंटरसेप्ट की तरह। ये तो यानी कि y जीरो होने से मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे प्रेशर P नॉट था, उसके बाद ये लीनियर फंक्शन है, ये प्रेशर P नॉट है और ये क्या है, लीनियर फंक्शन है, राइट। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से देखना, ठीक है। अगर देखो तो इसके केस में देखो, इसमें यहां पे जो स्लोप है, यहां पे जो थीटा होगा वो क्या होगा, इसका स्लोप होगा, स्लोप देगा ये थीटा, राइट। या स्लोप क्या मिलेगा मेरे को, इस केस में स्लोप क्या मिलेगा, देखो तो dp बाई dy इसको कितना, रो इंटू जी प्लस, क्योंकि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो dp बाई dy रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट P, दिस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट, राइट, dp बाई dy। तो यानी कि ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें प्रेशर ग्रेडियंट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, प्रेशर ग्रेडियंट। क्या प्रोवाइड करता है मेरे को, ये स्लोप इसका, कोई बोलता है कि इसका स्लोप क्या देगा भाई साहब, तो इसका स्लोप मुझे प्रेशर ग्रेडियंट देगा, राइट। यहां भी इसके पास स्लोप होगा, थीटा, इसकी भी स्लोप जो होगी टेन थीटा, ये भी मुझे क्या देगी, इसकी भी स्लोप जो होगी टेन थीटा, वो मुझे क्या देगी, dp बाई dy देगी, ये भी क्या देगी, रो इंटू जी, बिकॉज हम लोग डाउनवर्ड जा रहे हैं। अगर हम डाउनवर्ड जा रहे हैं, अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे होते, यहां से ऊपर जा रहे होते, तब वही प्रेशर ग्रेडियंट जो होता, वही प्रेशर ग्रेडियंट मींस dp बाई dy जो होता वो घट रहा होता ऊपर जाने से। अगर हम ऊपर जा रहे होते, अगर हम कंटेनर पे ऐसे सिचुएशंस में होते कि यहां से इसको लेके y एज्यूम किए होते, तब dp बाई dy जो लिखते वो लिखते माइनस रो इंटू जी। यानी कि ये सिचुएशन कब है, जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, देन प्रेशर का जो चेंज रेट ऑफ चेंज प्रेशर जो है और प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो क्या है, माइनस रो जी है। जब हम नीचे आ रहे थे क्या हो जाएगा, प्रेशर ग्रेडियंट प्लस रो जी, यानी कि dp बाई डी रो, राइट, सॉरी dp बाई dy, डी रो बोल रहे हैं,
dy इज इक्वल टू प्लस माइनस रो इंटू जी। प्लस कब होगा? जब आप नीचे जा रहे होंगे, और माइनस कब होगा? जब आप ऊपर जा रहे होंगे। किसी को कंफ्यूजन है कभी? यहां तक बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं मैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए अभी, है नहीं? सो आगे इसमें ध्यान से देखिएगा। तो इसका मतलब ध्यान से सुनिए इधर कि आइए इस डायग्राम में क्या बताना चाह रहे थे हम, कि जो लिक्विड इसमें इस कंटेनर में पड़ा हुआ है ना, मेरे को इस लिक्विड जो पड़ा हुआ है, तो ये जो पूरी लिक्विड है, ध्यान से देखिए, इसमें जो भी इसका शेप है, इसका शेप जैसा भी है, ये जो लेवल है इसका, ये जो लेवल है इसका, इस लेवल पे उल्टा सोचते हैं, इस लेवल पे जो प्रेशर होगा सेम होगा। और अगर इस लेवल पे प्रेशर सेम होगा, यहां अगर प्रेशर सेम है, यहां भी अगर प्रेशर सेम है, यहां भी अगर प्रेशर सेम है, यहां भी प्रेशर सेम है, यहां के ऊपर भी प्रेशर सेम होगा, यहां भी प्रेशर सेम होगा, यहां भी प्रेशर वही 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 होगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब अगर ये ओपन है, अगर ये ओपन है तो यहाँ पी नॉट है, ये ओपन है तो यहाँ पी नॉट है, ये ओपन है तो यहाँ पी नॉट है, ये ओपन है तो यहाँ पी नॉट है। अगर ऐसा है तो ये प्रेशर सेम है, तो डेफिनेटली यहाँ पे लिक्विड जो है ना सेम हाइट तक जाएगी। डेफिनेटली लिक्विड जो है की हाइट होगी ना वो सेम लेवल तक राइज करेगी, चाहे वो पतला हो, चाहे वो मोटा हो, चाहे वो टेढ़ा हो, चाहे क्रॉस सेक्शन छोटा हो या बड़ा हो, राइट। और जो लिक्विड है, वो जो लिक्विड है, ध्यान से सुनिएगा, वो जो लिक्विड है वो प्रेशर डिफरेंस की तरफ भागता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर भागता है, राइट। तो ये जो तुम सोच रहे हो कि हम ऐसे कैसे सोचें, एकदम सिंपल था, हाइट जो होगी उसकी सेम जाएगी। हाँ, इसमें इस कंटेनर में अमाउंट ऑफ लिक्विड इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है, दैट इज वेरी ट्रू। इस कंटेनर में अमाउंट ऑफ लिक्विड इस कंटेनर से ज्यादा है, मे बी इस कंटेनर में अमाउंट ऑफ लिक्विड इस कंटेनर से ज्यादा होगा, मे बी इसमें और बड़ा कर देते, और भी मोटा कर देते, यहाँ पे एक तो किसी को ऐसे इतना मोटा किसी को लगा देते, तब भी इसमें जो लिक्विड जाता वो सेम हाइट तक जाता। तो अमाउंट ऑफ लिक्विड डिफरेंट होगा, मे बी क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हाइट ऑफ द लिक्विड सेम, हाइट ऑफ द लिक्विड सेम होगा। किसी को तकलीफ है? बिकॉज ऑफ बॉटम पे प्रेशर क्या है? सेम है। हम लोग स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, हम लोग स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, स्टैटिक्स की मतलब हाइड्रोस्टैटिक्स की, राइट। अरे क्या आ रहा है? अच्छा, ओए गुस्सा आ रहा है? अच्छा, मैंने एंड्रॉइड चेंज किया था ना, इसलिए ऐसा आ रहा है। चलो ठीक है, सेटिंग करना पड़ेगा, नहीं तकलीफ है इसमें? नहीं। आप एक बात और सोचो, एक बात ध्यान से सुनना, जो चीज 9-10 में भी था, सब कुछ था, हम हल्का ब्रीफ कर लेते हैं उसको। देखो, अगर सोचो कि एक कंटेनर तूने ऐसे लिया, एक कंटेनर तूने ऐसे लिया, एक कंटेनर तूने ऐसे लिया, राइट, ठीक है। एक कंटेनर तूने ऐसे लिया, ठीक है, इसमें भी लिक्विड रखा, इसमें भी लिक्विड रखा, इसमें भी लिक्विड रखा, इसकी जो हाइट है h है, इसकी भी हाइट है वो भी h है, और इसकी भी हाइट है वो भी h है, सेम लिक्विड है, डेंसिटी रो है, इसकी भी डेंसिटी रो है, इसकी भी डेंसिटी रो है। अब इसके बॉटम पे अगर ये ओपन है, अगर ये ओपन है, क्लोज भी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर ये ओपन है तो इस लेवल पे जो प्रेशर होगा, यहां जो प्रेशर होगा, यहां जो प्रेशर होगा, सारे प्रेशर सेम होंगे, P1, P2, P3। ये P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू क्या होंगे? P3 होंगे। जो प्रेशर होंगे वो क्या होंगे? प्रेशर सेम होंगे, लेकिन इसके इस पोर्शन पे जो फोर्स लग रहा होगा वो डिफरेंट होगा, इस लिक्विड का जो वेट होगा वो डिफरेंट होगा, जो फोर्स लगेगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि शेप के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी होती है। क्या होगा मैं दिखा रहा हूं तुमको। यहां पे अगर एक कंटेनर लिए तुम, ऐसे एक कंटेनर लिए, ऐसे एक कंटेनर लिए, सोचो इसका बेस
डिस्क टाइप से कुछ, इसमें तूने लिक्विड रख दिया ऐसे, इसमें तूने लिक्विड रख दिया ऐसे, इसमें तूने लिक्विड रख दिया ऐसे ऐसे, तो यहां पे जो प्रेशर लग रहा होगा ना वो यहां पे प्रेशर की बात, तो ये प्रेशर के लिए एक सिलेंडर ड्रॉ कर लो। ये सिलेंडर का जो पोर्शन का लिक्विड है ना, वही लिक्विड, ये इतना ही पोर्शन में जो लिक्विड है ना, वो लिक्विड इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। लेकिन ये बाकी लिक्विड है, इनका कोई भी पार्ट इस बॉटम के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा होगा। क्या हो रहा होगा, बाकी पार्ट के जो लिक्विड थे, बाकी पार्ट के जो लिक्विड हैं, वो इस जगह पर जो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर फोर्स लगाएंगे, तो ये प्रेशर को ऐसे देंगे, ऐसे देंगे, और ये प्रेशर का फोर्स जो होगा उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। फिर यहां पे जो लिक्विड होगा सेम लेवल में, यहां पे वो भी एक फोर्स ऐसे देंगे, यहां पे इसका भी एक कंपोनेंट होगा, इसका भी एक कंपोनेंट होगा। ये कंपोनेंट भाई लोग आपस में कैंसिल कर लेगा, ये वाला, बट ये कैंसिल नहीं होगा। तो ये जो पार्ट होगा, अब इसके ऊपर जो पार्ट है, वो ये इधर पे ऐसे फोर्स लगेंगे, ऐसे फोर्स लगेंगे, ऐसे फोर्स लगेंगे, ऐसे फोर्स लगेंगे। यानी कि बाकी लिक्विड का जो पार्ट है वो स्लाइंटेड पोर्शन पे कवर हो जाएगा, राइट। और ये पूरे लिक्विड का वेट इसमें नहीं लगेगा। ये लिक्विड का वेट जो लग रहा होगा ना, पूरे लिक्विड का वेट जो लग रहा होगा इस पोर्शन का, उसको बैलेंस करने के लिए ये फोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ इस फोर्स से बैलेंस हो जाएगा। सिर्फ इन फोर्सेस के कंपोनेंट से वो बैलेंस हो जाएगा, ऐसा होगा, राइट। सो यहां पे अगर इस सिनेरियो को देखो, तो यहां पे जो लिक्विड इसके साथ कांटेक्ट में रहेगा ना, वो तो इसको ऐसे फोर्स लगा रहा होगा कहीं, वो तो इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा होगा कहीं, इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा होगा कहीं, ऐसे फोर्स लगा रहा होगा कहीं, ऐसे। और इस फोर्स का एक कंपोनेंट कहीं नीचे लग रहा होगा, एक कंपोनेंट कहीं नीचे लग रहा होगा, और एक कंपोनेंट इधर लग रहा होगा, एक कंपोनेंट इधर लग रहा होगा। ये कंपोनेंट आपस में कैंसिल कर रहे होंगे, बट ये कंपोनेंट कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट जो होगा ना वो बढ़ जाने की बात है, लेकिन प्रेशर चेंज नहीं होगा, बिकॉज प्रेशर के लिए सिर्फ हाइट चाहिए। यहाँ प्रेशर के लिए सिर्फ हाइट चाहिए, सिर्फ प्रेशर के लिए हाइट चाहिए, प्रेशर के लिए हाइट चाहिए, प्रेशर सेम होगा, वेट डिफरेंट हो सकता है सेम हाइट के लिक्विड में, बिकॉज शेप ज्यादा है। एक शेप में, इस शेप में एक हाइट का लिक्विड दोगे, इसी शेप में इस हाइट का लिक्विड दोगे, तो लिक्विड का अमाउंट डिफरेंट होगा, तो वेट डिफरेंट बन सकता है। ये सिचुएशन ध्यान रखना, यहाँ पे ऐसी चीजें हो सकती है, राइट। सो लेवल हाइट का सेम चला गया। अब तुम बोलोगे सर जैसे अगर हम ऐसे सोचते हैं सर कि आगे पढ़ाएंगे तुमको हम, जब लिक्विड फ्लो कर रहा होगा तो ऐसे पढ़ना है वेंचुरीमीटर हम लोग को कि सर यहाँ पे तो थोड़ा लिक्विड कम हो जाता है सर, यहाँ पे जब एक ओपनिंग देते हैं हम लोग सर, यहाँ पे एक लिक्विड को फ्लो, वहां पे लिक्विड फ्लो कर रहा होता है, यहाँ पे लिक्विड फ्लो कर रहा होता है। जब लिक्विड फ्लो करता है ना, जानते हो, तो यहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी ज्यादा होती है। और देखो दिखा रहा हूं मैं अभी, जस्ट एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। यहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी v2 है, और यहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी v1 है, राइट। अब v2 ज्यादा हो जाती है v1 से, राइट। तो यहाँ पे अगर प्रेशर p2 है और यहाँ पे प्रेशर p1 है, तो p2 की वैल्यू जो होगी ना लेस हो जाएगी p1 से, राइट। और p2 की वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए यहाँ हाइट कम जाएगा लिक्विड, और यहाँ p2 की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे लिक्विड ज्यादा राइज करेगा, राइट। इसलिए ये डिफरेंस क्रिएट होता है जब हम वेंचुरीमीटर की बात करते हैं, क्योंकि वहां पे सेम लेवल में प्रेशर सेम नहीं होता है, बट स्टैटिक लिक्विड्स में सेम लेवल में प्रेशर सेम होता है, इसलिए ऐसा होता है। क्योंकि यहाँ लिक्विड जब फ्लो कर रहा होगा, यहाँ पे लिक्विड जब फ्लो कर रहा होगा, राइट, लिक्विड जब फ्लो कर रहा होगा तो सेम लेवल में प्रेशर सेम नहीं होने को है, इसलिए ऐसा सिचुएशन होगा। इसलिए कम प्रेशर होगा तो हाइट कम जाएगा, ज्यादा प्रेशर होगा तो हाइट ज्यादा जाएगा, बिकॉज वेलोसिटी जो है वो, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कम है, वहां वेलोसिटी ज्यादा है। जहां वेलोसिटी ज्यादा है वहां प्रेशर कम होगा, जहां वेलोसिटी कम है वहां प्रेशर ज्यादा होगा, बिकॉज वी कंजर्व द एनर्जी। वी कंजर्व बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं, जो भी वहां पे हम लोग करेंगे उस जगह पे जाएंगे जब, ठीक है। एवरीथिंग करेक्ट, सब कुछ चल रहा है या बफरिंग कर रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना? सो अब बहुत सारी बातें मैं यहां तुमसे बोलने जा रहा हूं। सोचो कि तुम यहां से एक लिक्विड लेके आए, यहां पे प्रेशर इस क्रॉस सेक्शन में, ध्यान से देखना, ये सब बेसिक चीजें समझने वाली है।
इस क्रॉस सेक्शन को तुम देखो जरा, इस क्रॉस सेक्शन को, इस क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो भाई इधर से जो प्रेशर लग रहा होगा ना, इधर से जो प्रेशर लग रहा होगा ना, इधर से भी प्रेशर सेम लग रहा होगा, इधर से ये प्रेशर सेम लग रहा होगा। क्यों ऐसा लग रहा होगा? बिकॉज ये लिक्विड में जो कोई क्रॉस सेक्शन है वो लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा है। अगर ये प्रेशर डिफरेंस होता तो ये लिक्विड फ्लो कर जाता है, ऐसे इधर से ऐसे जाने लगता, ऐसे जाने लगता। तकलीफ है? मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है ना? तो ये सिचुएशन, किसी को तकलीफ है यहाँ पे कि कोई भाई कोई बंधु, कोई बड़े भाई? नहीं सर। अभी ठीक है? ठीक है, थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे। ठीक है, अभी सब ठीक चल रहा है आप लोग का? हाँ, अब देखिए थोड़ा सा एक दो चीजें बहुत सुंदर वाली। देखिए, मैं एक दो चीज सिखाता हूं, फिर उसके बाद आऊंगा थ्योरी के ऊपर अच्छे से। देखिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, किस थ्योरी पे आगे हम वापस दिखा रहा हूं आपको थोड़ा सा। देखिए तो यहां पे देखिए जरा, सोचिए कि एक YouTube है जिसपे हम लोग वीडियो देखते हैं, राइट? हाँ, उसमें ये ओपन साइड है, ये ओपन साइड है ना? और यहां जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो P नॉट है। इधर मैंने एक लिक्विड लिया जिसकी डेंसिटी है ρ1, हाँ, और उसका लेंथ है L। और यहां भी डेंसिटी लिया, लिक्विड लिया जिसकी डेंसिटी है ρ2, और इसका जो लेंथ है यहां से यहां तक पूरा L है। ये इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया का है, ठीक है? लेकिन डेंसिटी सेम है। डेंसिटी क्या है? सेम है। तो डेंसिटी सेम है, तो यहां पे अगर हम प्रेशर लिखने की कोशिश करें, ध्यान से देखिए, यहां पे हम प्रेशर लिखने की कोशिश करें। फ्लो वाला में जस्ट एक बात बोला, फ्लो वाले में मैंने ये नहीं कहा तुमसे कि फ्लो अभी पढ़ना है। जैसे एग्जांपल दिया कि हाइट जो गेन किया था वो क्यों इक्वल हाइट गेन किया था। अभी एक सेक्शन, दो तीन सेक्शन देखो, एक दो तीन सेक्शन है। या तो वी मूव इन द मैनोमीटर, आइदर वी मूव इन द यूट्यूब फर्स्ट, आइदर, राइट? तो पहले हमने यूट्यूब को पकड़ा, फिर हम लोग मैनोमीटर पे जाएंगे, फिर हम लोग गॉज प्रेशर देखेंगे, फिर उसको फिनिश करने के बाद हम लोग फिर आगे मूवमेंट करेंगे। मुझे लगता है गॉज प्रेशर थोड़ा बाद में जाए हम, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है डिफरेंट तरीके से सोचने का। इसी तरीके देखते हैं क्या करना है मेरे को, तो ऐसे मूव करते जाता हूं, मुझे करने दो आराम से। हमने जस्ट एक प्रेशर का वेरिएशन देखा, वो फॉर्मूला ड्राइव नहीं किया, तुमको बता दिया कैसा होता है। अब यहाँ पे सोचो कि अगर तुम, ध्यान से देखना, अगर तुम इस एंड से, ध्यान से इधर ध्यान लगा के, अगर तुम इस एंड से यहां प्रेशर लिखते हो तो क्या लिखोगे? P नॉट प्लस ρ1 G इंटू L। और इधर से जब लिखोगे प्रेशर, इधर से जब प्रेशर लिखोगे इधर से, तो इधर से क्या लिखोगे प्रेशर? P नॉट प्लस ρ2 इंटू G इंटू L, राइट? अब ये प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट सेम है, दिख रहा है ना? ये पार्ट सेम दिखाई दे रहा है ना? ये पार्ट सेम, लेकिन ये पार्ट सेम कैसे हो सकता है? ये GL सेम है, यानी कि डेंसिटी जो है वो तो डिफरेंट है, तो उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। मींस इधर के एंड से प्रेशर इस पे सेम लग रहा है या डिफरेंट लग रहा है, ये बात डेंसिटी डिसाइड करेगी। इधर से बात क्या डिसाइड करेगी? डेंसिटी डिसाइड करेगी, ठीक है ना? तो अगर ये इसी तरीके से रहेगा, उसी वक्त ये रहेगा इस तरीके से, इफ ρ1 इज इक्वल टू ρ2, यानी कि लिक्विड में कोई डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। सेम लिक्विड को ही हम ऐसे रख सकते हैं, नहीं तो अगर लिक्विड डिफरेंट हुआ, डेंसिटी डिफरेंट हुआ, सोचो इस डायग्राम में आ जाओ, ये ए पार्ट के लिए देखो, बी पार्ट में आ जाओ,
बी पार्ट में अगर रो टू ज्यादा है रो वन से, रो टू ज्यादा है, डेंसिटी इसकी ज्यादा है, इस साइड की डेंसिटी ज्यादा है, तो इस साइड की डेंसिटी ज्यादा है, राइट, इस साइड की डेंसिटी ज्यादा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इस ध्यान से रखना, अगर इस साइड की डेंसिटी ज्यादा है, राइट, तो इधर से प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा, इधर से प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा, तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये वाला, इसके ऊपर फोर्स इधर से ज्यादा लग रहा होगा, इधर से फोर्स कम लग रहा होगा, ये इसको लेके जाएगा ऊपर, राइट, ये लेके उधर जाएगा इसको, राइट, यानी कि ये अपने कॉलम में से थोड़ा हाइट नीचे आएगा और ये अपने कॉलम से थोड़ा हाइट ऊपर लेके जाएगा। तकलीफ है, ये अपने कॉलम से हाइट नीचे लेके आएगा, ये हाइट ऊपर लेके जाएगा। सोचो कि ये इधर से x चला गया, इधर से x चला गया और ये x फॉल कर गया, तो ये ऐसा हो गया, राइट, तकलीफ है नहीं। लेकिन अभी भी हम चाहें तो यहाँ पे प्रेशर को बैलेंस कर सकते हैं, बिकॉज अभी तो कोई बैलेंस ही नहीं, अभी तो बैलेंस होगा, हाँ होगा। और एक बात और, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, टू क्रिएट द सेम प्रेशर इसको कम हाइट में रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू, तुम बात कर रहे हो प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, इसकी जब तुम बात कर रहे हो, इसलिए मैं व्हाइट बोर्ड यूज करने की कोशिश कर रहा था, तुम समझे नहीं मेरी बात, राइट, पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, राइट, पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। तो अगर डेंसिटी ज्यादा होगा तो कम हाइट में ही एक प्रेशर हम क्रिएट कर सकते हैं जितना प्रेशर चाहिए, तो डेंसिटी इसकी ज्यादा है तो कम हाइट में ही इस प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे जितना प्रेशर ये देगा उतना ही प्रेशर ये दे रहा होगा। इसकी डेंसिटी है रो टू, इसकी भी इस पार्ट में डेंसिटी है रो टू, इस पार्ट में डेंसिटी है, इस पार्ट में डेंसिटी है कितना, रो वन, राइट, इसलिए इसको, इसकी डेंसिटी कम है इसलिए इसको ज्यादा हाइट चाहिए टू क्रिएट द सेम प्रेशर, तो ये ऐसे तो क्वेश्चंस आते हैं कि दो लिक्विड को ऐसे डाल दिया, ऐसे कर दिया, करने के बाद हम इसको क्या करें, कितना हाइट ही ऊपर जाएगा, कितना हाइट ही नीचे गिरेगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है। तो तू आराम से यहाँ पर प्रेशर को बैलेंस कर सकते हो अभी, क्योंकि यहाँ पे अभी बैलेंस हो सकता है प्रेशर, यहाँ बैलेंस नहीं हो सकता था। हमें कहा था कि यहाँ बैलेंस अगर करें, इस साइड से प्रेशर लिखें तो ये लिखेंगे, इस साइड से प्रेशर लिखें तो ये लिखेंगे। अगर हम इसको इक्वेट करने की बात करें तो पी नॉट तो इक्वल है, जीएल इक्वल है, डेंसिटी को सेम होना पड़ेगा। यानी कि इस लिक्विड को इसी कॉमन एक ही लिक्विड ऐसा रह सकता है, दो डिफरेंट लिक्विड इस तरीके से नहीं रह सकते, दो डिफरेंट लिक्विड इस तरीके से नहीं रह सकते, एक कॉमन लिक्विड को ही रहना पड़ेगा। हाँ, दो डिफरेंट लिक्विड को ऐसे रहना पड़ेगा, जिसकी डेंसिटी कम है कम हाइट में काम चला लेगा, सॉरी जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो कम हाइट में काम चला लेगा, जिसकी डेंसिटी कम है उसको ऊपर उठना पड़ेगा। सो अब इसकी प्रेशर लिखो फ्रॉम लेफ्ट साइड से लिखोगे तो क्या लिखोगे, लेफ्ट साइड से क्या लिखोगे, तो पी नॉट, ये तो ओपन है तो पी नॉट, यहां भी क्या है पी नॉट, तो पी नॉट प्लस, राइट, यहां से यहां तक के लिए एक प्रेशर आएगा, फिर यहां से यहां तक के लिए एक प्रेशर आएगा, तो पी नॉट प्लस यहां से यहां तक के लिए डेंसिटी कितना है, रो वन जी इंटू एल, मीन्स मुझे यहां की प्रेशर आ गई, यहां की प्रेशर आ गई, फिर यहां से यहां के प्रेशर चाहिए, तो दिस प्रेशर प्लस रो टू जी इंटू एक्स, यानी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे लेफ्ट साइड से प्रेशर लिख दिया हम लोगों ने, राइट, एंड राइट साइड के थ्रू जो प्रेशर लिखे हम, राइट साइड से प्रेशर लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, यहां पर प्रेशर क्या है पी नॉट, क्या है प्रेशर पी नॉट, सो पी नॉट प्लस डेंसिटी कितनी इसकी रो टू, तो रो टू इंटू जी एल माइनस एक्स, और ये दोनों प्रेशर आपस में क्या कर देंगे, इक्वेट, बिकॉज यहां पे अभी प्रेशर सेम है, राइट, क्योंकि इसीलिए शिफ्टिंग किया इसने, इसीलिए उसको भगाया ऊपर, यानी कि क्या बनने वाला है पी नॉट प्लस रो वन जी एल प्लस रो टू जी एक्स इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो टू जी एल माइनस एक्स, है ना, ठीक है, यहां पे पी नॉट प्लस अब ये पी नॉट कटेगा, बाकी सॉल्व हो जाएगा यहां से, एंड हमको एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यानी ये कितना शिफ्ट करेगा नीचे, राइट, ये हम लोग यहां से संभाल सकते हैं। और कोशिश करना कि बॉटम में प्रेशर को बैलेंस कर दो, बॉटम में प्रेशर को तुम बैलेंस कर दो, तुम इसको समझ सकते हो, ठीक है ना। और इस तरह के क्वेश्चंस को करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है,
कि तुम बॉटम में प्रेशर को इक्वेट कर लो। ठीक है, तकलीफ है? ठीक है, फाइन, तकलीफ नहीं। अब देखो इस यूट्यूब पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मैं दिखा रहा हूं क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को तुम कैसे करना मैं बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना। सोचो कि एक यूट्यूब है ऐसा, है ना, यूट्यूब। डायग्राम पहले से रखने से ज्यादा अच्छा होता है, मैं देखा हूं, मैं दीपक को बोलूंगा। ये यूट्यूब है, चाहे यूट्यूब क्या, ऐसे ही पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, यूट्यूब भी बोलते हैं इसको, है ना, ऐसे पकड़ लो। ये ओपन है, ये ओपन है, ये भी ओपन है। यहां पे जब तुम छोड़ोगे एक लिक्विड को डालोगे, राइट, तो वो लिक्विड सेम हाइट में जाके रहेगा, जो हो जाए। लिक्विड सेम है तो सेम हाइट में जाके लिक्विड पड़ा रहेगा। अब क्वेश्चन आता है इसमें, मैं कंसेप्ट सिखाता हूं, फिर क्वेश्चन भी देंगे करने को। क्वेश्चन आता है इसमें कि हमने इस लिक्विड की डेंसिटी रो है, हाँ, सो इधर से कुछ लिक्विड इसमें डालने लगे ऐसे, रो 1 डेंसिटी की, और इधर से भी कुछ लिक्विड इसमें डालने लगे रो 2 डेंसिटी की। हाँ, कौन ज्यादा है कौन कम है, क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कौन ज्यादा है कौन कम ज्यादा है। सोचो कि रो 2 जो है वो ज्यादा है रो 1 से। ठीक है, तो पूछेगा ये तुमसे कि इसमें कितने हाइट डालें हम, राइट, ये कितना हाइट डालें, ये कितना हाइट डालें, सो दैट कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। कितने हाइट तक डालें दोनों में कितना हाइट डालें कि सिस्टम जो रहे वो इक्विलिब्रियम में रहे, राइट। अभी चाहो तो इसको दोनों में डाल रहा हूं, एक भी डाल सकते हो, इधर ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि इधर कितना लिक्विड डालें कि सो दैट सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, कितनी हाइट तक लिक्विड डालें सो दैट सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो उसमें करने का तरीका यही होगा, थोड़ा सा पहले से कंटेनर था, एक लिक्विड डाल देते। चलो मैं क्या काम करता हूँ, पहले एक टाइप का सवाल कर देता हूँ, फिर दोबारा दूसरे टाइप का सवाल कर दूंगा। सोचिए दोनों ओपन है, इधर एक रो 1 से लिक्विड डालना शुरू किया, फिर पूछा कि वही सवाल कि कितना हाइट तक हम लिक्विड को डालें, कितने हाइट तक लिक्विड को डालें कि यहाँ पे वो ऐसा हो, दिस एंड दैट, कितना हाइट ये राइज करेगा, राइट। ठीक है, अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। प्रॉब्लम है, करके दो मेरे को, तुम ही करके दो। क्या करेंगे, सोचो कि इसमें जब तुम लिक्विड डालोगे और रो 1 की डेंसिटी जो है ना रो से ज्यादा है, रो 1 की जो डेंसिटी है रो से ज्यादा है, क्या होगा सिस्टम, अभी तुम्हारा सिस्टम कुछ ऐसे बन जाएगा, नया सिस्टम तुम्हारा कुछ ऐसे बन जाएगा, राइट। देखो इधर नया सिस्टम तुम्हारा कुछ ऐसे बन जाएगा। इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट भी हो सकती है। तो डिफरेंट होगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, मास को हम लोग रखेंगे, कोशिश करेंगे कि मास को इक्वल रखने की कोशिश करें, राइट। सो देखो क्या करेंगे, ये जब डेंसिटी पे लिक्विड डालोगे तो ये लिक्विड थोड़ा नीचे गिर जाएगा, ये वाला नीचे गिर के ये थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, है ना। तूने कुछ लिक्विड इसमें डाला, हाँ डाला, कितनी हाइट तक डाला वो देख लेना पड़ेगा, राइट। तकलीफ है नहीं। अब जितना तुम ये जितना नीचे जाएगा, इधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो इसलिए इसका जो एरिया है, इसकी जो इस साइड की जो एरिया है, ठीक है, इस साइड की एरिया भी क्या है, इस साइड की एरिया भी क्या है, सेम है। तो ये अगर नीचे x गया है तो ये ऊपर भी x जाएगा। सोचो कि ये नीचे जितना आया, ये जितनी नीचे आया इतना ही ये ऊपर गया x या y, और इसमें हमने L लेंथ, क्या बोला मैं, L लेंथ लिक्विड डाला है। बट ये जितना नीचे गिरेगा, ये जितना पार्ट नीचे गिरेगा, इस साइड लिक्विड इतना ही ऊपर जाएगा।
ये तो क्लियर है ना, कंफर्म है, बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट होगा, तब क्या करोगे, मैं दिखा रहा हूं तुम्हें। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट होगा, सोचो कि ऐसा कंटेनर है, सोचो कि ऐसा कंटेनर है, ठीक है, बहुत सिंपल है हाइड्रोस्टैटिक्स, ऐसा है। अगर तो यहाँ पे लिक्विड था, ध्यान से देखना, ये मैं दिखा रहा हूँ, समझने वाली बात है, पूरी की पूरी समझने वाली बात है। सोचो यहाँ से लिक्विड तुम्हारा नीचे आया, यहाँ से लिक्विड नीचे आया, हाँ आया है ना, यहाँ पे था लेवल में, ठीक है ना, ये लेवल बढ़ गया इसका, ये लेवल बढ़ गया, पहले लेवल था इक्वल, अभी x नीचे आया तो ये लेवल x ऊपर चला गया, ये लेवल x नीचे अगर गिरा तो ये लेवल x ऊपर चला जाएगा। प्रॉब्लम है, समझ में आ रही मेरी बात, क्या कहा गया कि ये अगर लेवल जो था यहाँ पे ये लेवल में था, तो ये अगर x नीचे आएगा, है ना, ये x नीचे आएगा तो ये लेवल भी x बढ़ जाएगा ऊपर, राइट, ठीक है ना, ये लेवल x नीचे आएगा तो ये लेवल x ऊपर ऊपर उठ जाएगा। इसको और भी ठीक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसको और भी ठीक से दिखाना। तो देखो ये क्या हुआ है कि ये जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड है पहले इस लेवल में थे, पहले इस लेवल में थे, अब ये x नीचे गिरा, राइट, या y नीचे गिरा तो ये भी y ऊपर उठ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है कि क्लियर नहीं, देख के बोलो, ये जो लिक्विड है वो नीचे y गिरा, राइट, और ये y ऊपर चला जाएगा। सोचो यहाँ पे ये सिचुएशन ऐसा क्यों होगा, मैं एक बात और समझा रहा हूँ, यहाँ पे कंडीशन बाद में लिखना कि कौन ज्यादा है कौन कम है, इसको लिखने की जरूरत अभी नहीं है। ये एक समझ में आएगी नहीं, देख के बताओ। पहले एक लिक्विड ऐसे था इस ट्यूब में, राइट, इक्वल लेवल में था, और यहाँ से कुछ लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1 हमने डालना शुरू किया इसमें। जब इसमें लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1 डालना शुरू किया तो ये क्या होगा बेटा, ये थोड़ा सा इस लिक्विड को दबाएगा नीचे, कुछ पार्ट नीचे फेंकेगा, मिक्स तो नहीं होगा बिकॉज डिफरेंट लिक्विड का, राइट, ठीक है। और ये डेंसिटी जो होगा ना, होना चाहिए, अगर फ्लोट कर रहा है ये, तो ρ1 की जो वैल्यू होनी चाहिए, ρ1 की जो वैल्यू होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए ρ से। ये भी क्लियर समझ में आ रहा है, तभी ये इसके ऊपर फ्लोट करेगा ये, राइट। और इसको ज्यादा हाइट चाहिए टू क्रिएट द सेम प्रेशर, और इसकी डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये लिक्विड यहाँ तक था तो यहाँ से जितना ये नीचे गिरेगा उतना ही ये ऊपर उठेगा, बिकॉज क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, डिफरेंट है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सॉरी सेम है, क्या क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, वहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, डिफरेंट है। इसको फिर से ड्रॉ करते हैं, बड़ा करते 2 मिनट, इसको हाइट जाना चाहिए यहाँ पे, हाँ, यहां से हम लोग ऐसे चलते हैं, देख लो, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेडिकल में तो भर के आता है क्वेश्चन यहाँ से। सोचो कि पहले लिक्विड यहाँ तक थी, मैं पहले पिलाई दिखा रहा हूँ, लिक्विड यहाँ तक थी, यहाँ तक थी, हाँ, इसमें तूने अभी क्या किया, तूने लिक्विड डालना शुरू किया, इसके अंदर अब डेंसिटी ρ1 का, और इसकी डेंसिटी क्या थी, ρ थी। पक्का बात है कि ρ1 की वैल्यू छोटी है ρ से, राइट। अब जब तूने जो लिक्विड डालना शुरू किया इसके अंदर, वो लिक्विड क्या हुआ, यहां से ऐसे आया, 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 उसके हिसाब से ये अपना लेवल को x नीचे कर लिया, राइट। अब ये अपने लेवल को यहां से फिर से बढ़ जाएगा ऊपर, ये x ऊपर उठा लेगा। क्लियर है, क्लियर है। और लिक्विड पहले यहाँ इस लेवल में थे, पहले लिक्विड इस लेवल में थे, यहाँ पे लिक्विड आ चुका है, ये वाला ऊपर वाला, ये इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, राइट। अब ये इस केस में जब तुम काम कर रहोगे, इस केस में काम कर रहोगे, तो ये जो अगर x नीचे आएगा तो ये x डैश ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका एरिया सेम नहीं है, एरिया क्या है, डिफरेंट है। ये ध्यान रखना है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद तो जो काम है बहुत आसान है, बिकॉज उसके बाद हमें प्रेशर बैलेंस करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि कितने हाइट तक कितना पार्ट डालें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम रहे, क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें सिंपली एक काम करना है जो कि हम बता रहे हैं, ये जो लेवल है जहां पे इसका जंक्शन है ना, उस जंक्शन को पकड़ के लेवल में, इस लेवल में प्रेशर इक्वेट कर देना है, इस लेवल में प्रेशर इक्वेट कर देना है, खत्म।
इस लेवल में प्रेशर इक्वेट कर देना है। यहाँ पे ये अगर ओपन है तो यहाँ प्रेशर पी नॉट है, अगर ये ओपन है तो यहाँ प्रेशर पी नॉट है, राइट। यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है, ओपन है तो तकलीफ है। ये जितना नीचे आया उतना ही ऊपर इसलिए लिक्विड गया, बिकॉज ऑफ के एरिया ऑफ क्रॉस सेम था। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे जो लिक्विड आया प्रेशर बैलेंस करोगे तो क्या लिखोगे प्रेशर बैलेंस में, पी नॉट। इस साइड प्रेशर क्या लिखोगे, प्रेशर पी नॉट। यहाँ सुनना, पी नॉट प्लस ये जो डाले हो लिक्विड की डेंसिटी रो1 है, रो1 इंटू जी इंटू एल, ये इधर से प्रेशर लिखती है, राइट। जब तुम इधर से लिखोगे प्रेशर तो क्या लिखोगे, यहां पे प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी इंटू कितनी 2y, राइट, ठीक है 2y। और ये दोनों प्रेशर आपस में क्या होगा, सेम होगा। दोनों ही प्रेशर आपस में क्या होगा, सेम होगा। ये बात हम समझ में आ सकते हैं। ये बोल देगा कि ये x इतना y की वैल्यू दी गई होगी, y की वैल्यू दी होगी कि इतना पे राइज हो जाता है 1 सेंटीमीटर। इसको 1 सेंटीमीटर राइज कराने के लिए यहाँ पे कितना हाइट तक लिक्विड को पोर करें, कितना हाइट तक लिक्विड को पोर करें, राइट, डालें इसके अंदर। समझ आ रही मेरी बात, आ रही मेरी बात समझ कि नहीं आ रही, ठीक है ना। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है तो बता, नहीं ना। ये 1 इंच है। अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है तो क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है, तुम्हें निकालना पड़ेगा तुम्हें। तो यहाँ पे जो लिक्विड था, यहाँ पे ध्यान देखना, यहाँ पे जो लिक्विड था, इस पोर्शन में जो लिक्विड पड़ा हुआ था वही अमाउंट ऑफ लिक्विड इस पोर्शन में भी क्या होगा। तो इसके वजह से यहाँ पे इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है ना, तो A1 इंटू रो ऑफ लिक्विड इज इट, A1 इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू x, ये इसकी वॉल्यूम है, यानी कि ये इसकी वॉल्यूम है, ये इसका मास है। ये यहाँ जो लिक्विड का मास है, ठीक है, उतना ही मास ऑफ द लिक्विड यहाँ पे गया होगा ना। इसका मतलब यहाँ पे रो इंटू A2 इंटू x डैश, यानी यहाँ पे रो कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे रो कैंसिल आउट होगा, राइट। अहो, यहाँ पर रो कैंसिल आउट होगा, ठीक है। हमको x डैश मिल जाएगा, x डैश कितना मिल जाएगा हम लोग को, A1 बाई A2 इंटू x। ये कितना हाइट गया वो मिल जाएगा। अब फिर से यहाँ पे लिक्विड यहां तक गिरा है ना, यहाँ पे लिक्विड ये गिरा है कहां तक, यहां तक गिरा है, L तक। इस क्वेश्चन में देखो तो कहां तक गिरा लिक्विड, L तक डाला इसने उस डेंसिटी के लिक्विड को। और ये पहले इसी लेवल पे फिर से प्रेशर बैलेंस करना पड़ेगा मेरे को, इस लेवल पे प्रेशर बैलेंस करना पड़ेगा मेरे को, इस लेवल पे प्रेशर बैलेंस करना पड़ेगा मेरे को। तो ये हाइट तो x थी और ऊपर कितना गया, ये x डैश गया है, ये हाइट तो x गया है और ये क्या x डैश गया है, यानी यहाँ पे जो हाइट है वो कितना है, x प्लस x डैश है, x प्लस x डैश है। यहाँ पे जो प्रेशर आप लिखोगे वो प्रेशर क्या लिखोगे, P नॉट प्लस रो1 जी इंटू एफ। तो यहाँ का प्रेशर लिखोगे और यहाँ से प्रेशर क्या लिखोगे, यहाँ पे दिस मस्ट इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी x प्लस x डैश। सो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हैंडल कर रहे होते हैं। जरा बताओ किसी को तकलीफ है, ठीक है। ऐसे सोचे हम, ऐसे सोचना पड़ेगा, राइट। तकलीफ है नहीं। अब ये एक डेंसिटी को दे दिया ऐसे करने को, इधर से रो1 रो2, राइट। अब अगर सोचो कि दोनों साइड से कुछ डेंसिटी को डाल रहा है, रो1 रो2, ठीक है, दोनों साइड से रो1 और रो2 की बात कर रहा है, तकलीफ है। अब सोचो कि अभी तुम्हें लगेगा कि ठीक है यहाँ पे ये चेंज नहीं होना चाहिए। कुछ मुझे एक जन पूछा अभी कि सर यहाँ पे अगर लेस डेंसिटी को डालेंगे तो इधर फ्लोट करता रहेगा, इधर फ्लोट करता रहेगा। हाँ करता तो रहेगा फ्लोट, लेकिन इस एंड का तो प्रेशर बढ़ गया ना, ये हाइट चेंज हो रही है, तो उस हिसाब से इसको तो शिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ा तो शिफ्ट करेगा, कम शिफ्ट करेगा। इसीलिए तो इसको ज्यादा डालना पड़ रहा है और इसकी हाइट कम चेंज हो रही है। इसीलिए इसको ज्यादा डालना पड़ रहा है, उसकी हाइट क्या हो रही है, कम चेंज हो रही है।
और कोई बात नहीं है। इसलिए एल की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा हो रही होगी, आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो ज्यादा आएगी वैल्यू, ठीक है। अगर लग रहा है कि वो एक लेस डेंसिटी लिक्विड फ्लोट करता है तो वो तो पूरा का पूरा एक क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। सोचो कि ये तुम जिसकी बात कर रहे हो ना वो इसकी बात कर रहे हो कि एक कंटेनर है जिसमें एक लेस डेंसिटी मोर डेंसिटी लिक्विड है, रो है, और यहाँ पे हमने लेस डेंसिटी लिक्विड डाल दिया जो रो 1 है, और रो ज्यादा है रो 1 से, तो वैसा फ्लोट कर रहा है, राइट। लेकिन इससे फ्लोट करने की वजह से क्या यहाँ प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है? क्या प्रेशर तो चेंज होगा ना, इसका हाइट चेंज हो गया, इसके यहाँ प्रेशर ट्रांसफर, इससे यहाँ प्रेशर ट्रांसफर, तो ये प्रेशर तो शिफ्ट कर जाएगा। यानी कि अगर इसके अंदर लिक्विड डालेंगे, पहले जो लिक्विड ऐसे पड़ा हुआ था तो यहाँ जो प्रेशर था वही प्रेशर यहाँ था, राइट। लेकिन जैसे ही लिक्विड डालेंगे तो ये यहाँ प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ये प्रेशर बढ़ने के लिए इसको ऊपर उठना पड़ेगा, ये ऊपर आपको ऊपर उठाएगा। फिर एक सिचुएशन आएगा कि हम इतना हाइट तक डाल देंगे तो ये इतना क्वेश्चन के हिसाब से कि ये अगर 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ रहा है उसके लिए इसमें कितना लिक्विड डालना पड़ेगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर, अगर क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, मैं ऐसे क्वेश्चन से बोल दूं कि ये वाई हाइट नीचे घुसेगा, वाई हाइट नीचे जाएगा, उसके लिए कितना लिक्विड को डालना पड़ेगा इसमें, उस लेस डेंसिटी के लिक्विड को कितना डालना पड़ेगा। तो वाई हाइट इसमें जाएगा तो वाई हाइट ये ऊपर राइज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। ये लिक्विड अगर वाई हाइट नीचे गया है तो जितना मास नीचे गया होगा वाई हाइट का, उतना ही मास इसके ऊपर उठने वाला है, वाई उसी क्रॉस सेक्शन से उतना ही मास ऊपर उठने वाला है, क्योंकि पास्कल्स लॉ की बात है, प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं, मतलब वो कंप्रेस नहीं होगा लिक्विड। तो अगर ये वाई हाइट के पोर्शन में जितना लिक्विड था वो इसी एरिया में सेम वाई हाइट लेवल तक ऊपर जाएगा। तो इसलिए जाएगा बिकॉज ऑफ कि यहाँ का प्रेशर उसको अभी भी मेंटेन रखना है, यहाँ का प्रेशर अभी भी मेंटेन रखना है उसको, यहाँ की प्रेशर और यहाँ की प्रेशर सेम हो जाएगी, यहाँ की प्रेशर यहाँ की प्रेशर सेम हो जाएगी, क्योंकि लिक्विड स्टैटिक है, फ्लो नहीं करा लिक्विड, इसलिए इसका लेंथ ज्यादा हो जाएगा। इस कंटेनर में ज्यादा लेंथ का लिक्विड डालना पड़ेगा, लेस डेंसिटी वाला। और जब मैंने कहा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, तो जितना पार्ट लिक्विड के अंदर जाएगा ये, जितना पार्ट नीचे जाएगा, वो सेम पार्ट राइज नहीं हो पाएगा, उतना ही हाइट राइज नहीं हो पाएगा, बिकॉज यहाँ पे लिक्विड कैसा है, वहां पे लिक्विड कैसा है। और ये बहुत बार जेईई मेन आईआईटी में क्वेश्चन आए हैं, और नीट के लिए तो सबसे मतलब स्टैटिक्स का, हार्डवेयर स्टैटिक्स का सबसे आसान और सबसे बढ़िया पार्ट है, राइट। कुछ नहीं करना है, जहां जंक्शन है उसको मिलाना है, अब मिला के वहां प्रेशर बैलेंस कर देना है, जहां जंक्शन है उसको मिलाना है, वहां प्रेशर बैलेंस करना है। देखना यही है कि कितना हाइट के नीचे गया, कितना हाइट के ऊपर गया, क्या एरिया ऑफ प्रेशर सेम है, और अगर एरिया ऑफ प्रेशर सेम होगा तो जितना हाइट नीचे जाएगा उतना ही हाइट ऊपर जाएगा। यानी कि इसका जो अभी एक्स्ट्रा प्रेशर की बात है वो 2y के लिए है। कितने के लिए? 2y के लिए, y नीचे y ऊपर। पहले का लेवल देख लेना है, पहले का लेवल देख लेना तो वो डिफरेंस दिखाने में आसानी होगी, राइट। यहाँ भी पहले का लेवल में देख लिया, पहले का लेवल यहाँ पे था, ये x गया, ये x डैश गया, x डैश क्यों गया? कम जाएगा, क्यों? बिकॉज उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ज्यादा है, राइट। क्रॉस सेक्शन क्या है? ज्यादा है। किसी को तकलीफ है यहाँ तक तो मुझे बताओ जल्दी, प्लीज जल्दी बता दो, ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे ना, राइट। बट इसमें एक चीज ध्यान रखना है इस यूट्यूब में कि इसमें सिनेमा नहीं देखना है, और क्या देखना है तो बैलेंस रखना है। क्या बैलेंस रखना है सर? तो वो उसकी हाइट बैलेंस रखनी है, राइट। उसको देखते रहना है कि क्या होने वाला है, कितना लिक्विड डाला, क्या किया, इसको ध्यान रखना है, ऐसे ही नहीं होने वाला है। इसमें भी सेम आप इसमें भी देख सकते हैं। अभी हम एरिया ऑफ प्रोसेस सेम ले रहे हैं आपको, आप मुझे बताइए, अब डेंसिटी ज्यादा है कम, वो क्वेश्चन के हिसाब से डिस्कस कर लेंगे हम लोग इन फ्यूचर। आप देखिए दीपक के डायग्राम से मेरा डायग्राम अच्छा होता है, हाथ से ही ड्रॉ कर लेते हैं, देख कितना क्लीन है। अब सोचो ये एरिया ऑफ प्रोसेसिंग सेम है, जल्दी करके दो मेरे को, जल्दी करके दो मेरे को, फटाफट फटाफट फटाफट। ये हो गया, मतलब समझ लो कि तुम 5 मार्क्स जीत लिए, तुम्हारे टाइम ये आने वाला है, मैं बोल दे रहा हूं। ये ओपन है, ये भी ओपन है, मतलब प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी डेंसिटी रो नॉट है, ठीक है। अब कौन ज्यादा है? ये तो ज्यादा ही होना पड़ेगा ना, अदरवाइज जो लिक्विड पोर कर रहे होंगे उसके दोनों साइड जो लिक्विड हम डालेंगे, ये लिक्विड, ये कुछ भी इसके अंदर हम डाल रहे होंगे, जो भी कोई लिक्विड डाल रहे होंगे, डालने, अरे भाई देखो, डालने के बाद राइट उसको फ्लोट ही करना पड़ेगा, तो इससे उसकी डेंसिटी कम होनी पड़ेगी, पक्की बात है। अब ये होगा कि उसके आने से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, उसी को बैलेंस करना है, बिकॉज ये थोड़ा उसके लिए शिफ्ट करेगा, ऐसे शिफ्ट करेगा, है ना, ठीक है। प्रॉब्लम है? चलो यहाँ पर डेंसिटी डाल दिया तूने रो 1 का, इधर डेंसिटी डाल दिया रो 2 का, है ना, ठीक है। अब कौन ज्यादा, हाँ रो 1 रो 2 में कौन ज्यादा, ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि रो 1 रो 2 में अगर रो 2 ज्यादा होगा तो ये कम हाइट में भी बेटा ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर देगा।
और इसको ज्यादा हाइट में कम प्रेशर क्रिएट करेगा। तो अगर ये ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा तो ऐसे भगाएगा, ऐसे कम हाइट में कौन ज्यादा है उस हिसाब से। ठीक है ना, प्रॉब्लम है? चलो डालो, डाल के मैकेनिज्म बताओ, खुद सोचो, तुम खुद इसको उठाओ, ये ऊपर उठेगा। हमने कह दिया चलो रो2 ज्यादा है रो1 से, रो2 ज्यादा है रो1 से, रो0 सबसे ज्यादा है, फिर रो2 ज्यादा है, फिर रो1 ज्यादा है, राइट। ड्रॉ द डायग्राम इट्स ओन खुद। ये ऊपर उठेगा, ये नीचे आएगा, क्लियर? पकड़ लेना जंक्शन, कहानी खत्म। पकड़ लेना जंक्शन, कहानी खत्म। चलो चलो, बड़ा सिंपल है, मैं दिखा रहा हूं तुम्हें। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहां पे सिर्फ गलतियां एक ही चीज होती है भाई लोग, कि आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इग्नोर करते हो। आपने सोचा कि ये आपने इधर में इतना लेंथ तक डाल दिया, इसको कितना लेंथ तक डाल दिया? L1 लेंथ तक। और ये बेचारे को आपने यहां से L2 लेंथ तक डाला। उस चक्कर में ये बेचारा X नीचे गया, तो ये बेचारा X ऊपर गया। हो गया क्लियर एकदम? अब यहां से यहां पे काम करना है, कहां से कहां काम करना है? यहां से यहां काम करना है। इस जगह पे आ जाइए, इस जगह पे आ जाइए, प्रेशर क्या होगा? सेम होगा, सॉल्विंग हो जाएगी आपकी। यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा? ये x आया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेम है, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, यानी ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा? चलिए यहां तक ये लिक्विड राइज किया है, ये वाला, राइट। यहां तक लिक्विड जो है वो डेंसिटी रो0 का है, और ये डेंसिटी रो1 का है, ठीक है। यहां पे डेंसिटी रो2 का है ना। सो यहां पे जब प्रेशर लिखेंगे आप क्या लिखेंगे? P0 ओपन है, P0 प्लस रो1 G इंटू L2 प्लस रो0 G इंटू 2x, है ना, इज इक्वल टू, यहां से प्रेशर क्या लिख जाएंगे? सिंपल, P0 प्लस रो2 G L1। ये प्रेशर का इक्वेशन बैलेंस कर देंगे, आपका काम तमाम हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं होगी ना? ये सब कीजिए फटाफट जल्दी। इसमें सिर्फ एक ही लाइन तो करना है, वही तो हम लोग कर रहे हैं अभी से। यहाँ से जो हो इसको, मतलब डेंसिटी ऑफ क्या है ये, ये डेंसिटी ऑफ वाटर है, ये डेंसिटी ऑफ Hg है ना, और ये लेंथ ले लेते हैं L, 2 सेंटीमीटर। यहाँ प्रेशर बैलेंस कर लो, ये ओपन है तो P0, ये ओपन है तो P0, लिखने की हैबिट डाल देते हैं। P0 प्लस डेंसिटी ऑफ P0 प्लस डेंसिटी ऑफ क्या? P0 प्लस डेंसिटी ऑफ व्हाट? क्या लिख रहे हैं? डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G इंटू L, राइट, इज इक्वल टू P0 प्लस रो डेंसिटी ऑफ Hg इंटू कितना? 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये बैलेंस कर लेना है, राइट। अब डेंसिटी को चेंज निकालेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, वहां से डेंसिटी निकाल लेंगे, वहां से डेंसिटी ऑफ Hg निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, वहां से आ जाएगा आसानी से। किसी भाई को कोई तकलीफ है तो बताओ। तकलीफ नहीं हुई तुम लोग कर लोगे आप। सिर्फ ध्यान रखना कि कॉलम का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है या डिफरेंट है, बस। नीट वीट में और जेई में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, देख लेना, फटाफट हो जाएगा, तकलीफ नहीं होगी इसको। किए भी हो गया, अगर नहीं किया नहीं किया होगा तो कर लेना। जो हम लोग पढ़ते हैं ना गॉज प्रेशर, ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे यहाँ से यूट्यूब टाइप का कनेक्टिविटी लगा रहता है ना। यहाँ पे लॉकर रहता है, लॉकर, इसको लॉक कर देते हैं, ठीक है। इसमें मरकरी कॉलम लगा हुआ होता है, मरकरी कॉलम लगा होता है Hg, इसके अंदर गैस डाला होता है।
मरकरी के साथ कुछ दूसरा लिक्विड भी डाल सकता है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब ये क्या होता है कि गॉज का प्रेशर, ज्यादा प्रेशर है इसके साथ। अब सोचो कि यहाँ पे इसको लॉगिंग किया हुआ है, इसमें तुम मरकरी डाल के रखो, इस नॉब को खोले, थोड़ा सा खोले खोले खोले, गैस जाएगा इधर से, गैस इधर से जाएगा, जाके ये गैस यहाँ से जाके ये इस लेवल में अपने आप को रखेगा, और यहाँ जो मरकरी जो भरा पड़ा हुआ था वो बेचारा मरकरी की जो हाइट है वो ऐसे भाग के इधर चली जाएगी। मरकरी की जो हाइट है वो भाग के ऐसे चली जाएगी। राइट, पूछेगा कि मरकरी यहां से ऊपर कितने हाइट तक भागी है, ऐसा कुछ पूछ देगा सिर्फ। और ये ओपन है, ये क्या है, ओपन है। बड़ा सिंपल सवाल है। यहाँ पे जो भी प्रेशर होगा, यहाँ पे वो प्रेशर ऑफ गैस होगा, राइट, और यहाँ प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, पी एटमॉस्फेरिक होगा, है ना। अब जब तुम लिखोगे एक्स्ट्रा हाइट, वो क्या लिखोगे, यहाँ प्रेशर क्या लिखोगे, पी नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू एच, ऐसा लिखोगे, ठीक है। और यहाँ रो किसका होगा, एच जी का होगा। अगर मरकरी से पूछ दिया तो एच जी का यूज करेंगे, ठीक है, बाद में देख लेते हैं, जनरलाइज करके, ठीक है, चलेगा ऐसे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ प्रेशर हो गया, और ये प्रेशर सेम लेवल में क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ पे सेम लेवल में क्यों बोल रहा है, बिकॉज ये भी मरकरी है, ये भी मरकरी है, ये भी मरकरी है, तो यहाँ तक मरकरी है, तो मरकरी का लेवल का प्रेशर सेम रख दिया, राइट, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम कभी दूसरे लिक्विड में घुस जाएंगे फिर बोलेंगे प्रेशर सेम कर देंगे, तो गलती हो जाएगा, तो कैलकुलेशन छूट जाएगा हमसे, ये भी ध्यान रखना होगा। सोचना ऐसा नहीं किया कि यूट्यूब में तुमने गए, यूट्यूब में जाके अपना सिनेमा बनाने लगे, ऐसा नहीं करना। सो यहाँ पे एक लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड है, दूसरा लिक्विड यहाँ से स्टार्ट हुआ, दूसरा लिक्विड यहाँ से स्टार्ट हुआ। ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ पे तुम जाके इसके प्रेशर को बैलेंस करने लगो, ऐसा मत करना। ये कैसे हो सकता है, ये जंक्शन के जो है ना उस लेवल के प्रेशर को बैलेंस करना होता है, जंक्शन के लेवल को, राइट, जंक्शन के लेवल के प्रेशर को, दो लिक्विड के जंक्शन का जो लेवल है ना उसके प्रेशर को बैलेंस करना होता है। तो ये ध्यान रखना होगा तुम्हें, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा तुम्हें। तो क्या करोगे तुम, ध्यान सुनो, क्या करोगे तुम, यहां से इसके प्रेशर को तुम बैलेंस करोगे, तो क्या लिखोगे, पी नॉट यानी कि पी गैस इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो ऑफ एच जी इंटू एच इंटू एच, ठीक है, प्रॉब्लम है नहीं। सो ये इस तरीके से मैनोमीटर्स में लिखते हैं हम लोग। और इसमें अगर बात करें गॉस प्रेशर की, तो प्रेशर एट गैस माइनस प्रेशर एट एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू प्रेशर एच जी इंटू एच। ये जो गॉस प्रेशर है ये इस मैनोमीटर के लिए लिखा गया, राइट। तो कभी कभी सवाल हमको आते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, तो ये निकल जाता है, रो जी इंटू एच से निकल जाता है, ठीक है ना, प्रॉब्लम होगा नहीं होगा। गॉज प्रेशर की बात करें तो गॉज प्रेशर यहां से प्रेशर एट गैस माइनस प्रेशर एटमॉस्फेरिक, ठीक है, तकलीफ है नहीं। अब मैं यहाँ पे दो चीज और बताऊंगा तुम्हें। सोचो कि जब हम लोग 76 सेंटीमीटर एचजी कॉलम को देखते हैं, राइट, है ना, तो वहां पे हम लोग बात करते हैं क्या कि ये जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक क्रिएट होता है, पी एटमॉस्फेरिक की जब बात करते हैं तो हम इसको लेते हैं 10⁵ पास्कल की बात करते हैं। हाँ, तो हम लोग लिखते हैं ना कि 76 सेंटीमीटर एचजी का कॉलम जो है वो 10⁵ प्रेशर को रखता है ना। तो अगर यहाँ पे कोई हाइट दिया है ना, हाइट, तो इसको तुम यूनिटरी मेथड से कर लेना, यूनिटरी मेथड से, कि अगर वो 1 सेंटीमीटर कॉलम होगा तो 10⁵ by 76 सेंटीमीटर होगा। अगर h सेंटीमीटर होगा
तो 10⁵/76 इंटू एच मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये कैलकुलेशन जो है ना हमको सेव कर देता है, यहाँ भी कैलकुलेशन रो जी एच लिखना है ना, उसको सेव कर देता है, क्योंकि ये जो टर्म है रो जी एच, ये टर्म इसी हाइट के लिए, इसी की हाइट की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो ये रो ऑफ मरकरी जी हाइट मल्टीप्लाई करने के बजाय, क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन जब खराब होता है तो हम इसको भी ले लेते हैं, कभी कभी इसको 76 के बदले 75 भी कर लोगे तो अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा, 75 सेंटीमीटर भी करोगे तो अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा, बिकॉज इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, 10⁵ है। तो अपने हिसाब से ये थोड़ा सा शॉर्टकट का पार्ट पकड़ के कर लेना, जब भी जरूरत पड़े, ऐसा कभी जल्दी करने की जरूरत पड़े तो तुम इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो, जब भी तुम किसी प्रेशर की बात करते हो, जब भी तुम किसी एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करते हो, ये जो प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हुआ ना, वो भी तो ये क्वांटिटी है और वो तो प्रेशर ही है, ये जो क्वांटिटी है, राइट, और प्रेशर, जब भी तुमसे बात करें कोई एब्सोल्यूट प्रेशर की, राइट, या प्रेशर की, तो उस केस में प्रेशर हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। कैसा लेते हैं हम लोग प्रेशर? पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन जब भी तुम्हें गॉस प्रेशर की बात करें, मींस प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये टर्म पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो गॉस प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन प्रेशर टर्म जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना, राइट। तो इसमें ऐसा भी तुमसे करेगा कि यूट्यूब को ऐसे घुमा दिया, 2-3 कर दिया, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसको ऐसे घुमाने के बाद भी जो देखेंगे वो हाइट का डिफरेंस ही काम चल जाएगा मेरे को, राइट। इसको अगर हम ऐसे घुमा दें, ऐसे घुमा के ऊपर सा रख दें, तो वहां का प्रेशर और यहाँ का लेवल का हाइट मिलने से ही काम चल जाएगा, राइट। अगर कोई ऐसे सोचता है ना कि ऐसा इसको बनाया, ऐसे देखो मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे इसको बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे कोई ऐसे बनाया, बोला कि नहीं हम ऐसे करेंगे, हाँ करने दो उसको, कोई बात नहीं, हम ऐसे करेंगे, हाँ करने दो उसको, राइट, ठीक है ना। तुम्हारा ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच के हाइट से ही काम चल जाएगा, वो कितनी बार घुमाया उससे फर्क नहीं पड़ता है, राइट। ये हाइट से ही काम चल जाएगा, ये हाइट कितनी है, तो ये तुम देख लेना मैनोमीटर के केसेस से छोटे, जिसमें तुम्हारा काम हो जाते हैं, राइट, ठीक है। नहीं, अब देखो दो चीज की बात करें हम, दो चीज की, एक बायंसी की, फ्लोटेशन की, किसकी बात करें, बायंसी की बात करें, या फिर बात करें हम लोग फ्लोटेशन की, एक इसकी और एक अपथ्रस्ट की, ये तीन चीज की बातें करेंगे हम लोग पहले। तो अगर हम बायंसी की बात करें, बायंड फोर्स की बात करें, बायंड फोर्स की बात करें, ठीक है, देन हम लोग क्या डालते हैं बायंड फोर्स के बारे में, कि अगर कोई लिक्विड फ्लोट कर रहा हो या फिर लिक्विड फुली इमर्स्ड हो, तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लग रहा होता है इन टर्म्स ऑफ बायंसी। अगर एक लिक्विड इस लिक्विड के अंदर इस बॉडी को मैंने डाला, इस लिक्विड के अंदर इस बॉडी को मैंने डाला, और ये बॉडी इसमें इतना पार्ट इमर्ज कर गया, इसके पास ये पार्ट जो वॉल्यूम है, ये पार्ट की जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम इमर्ज्ड है, तो इसके ऊपर एक बायंड फोर्स लगेगा, इसके ऊपर एक बायंड फोर्स लगेगा, इसके ऊपर एक बायंड फोर्स लगेगा, राइट। फोर्स ऑफ बायंसी जो होगी, राइट, वो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, मींस ये जो होता है, ये होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है, ठीक है। तो कितना, अगर जितना वॉल्यूम हम लिक्विड का मर्ज होगा, उतने ही जितना वॉल्यूम, सॉरी, ये बॉडी का जितना वॉल्यूम इसमें इमर्ज्ड होगा, उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ होगा। तो अगर हम वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस निकालें तो क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड उतना ही होगा जितना बॉडी उसके अंदर इमर्ज किया है, यानी कि वॉल्यूम इमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, राइट। यानी बायंड फोर्स जो होगा, राइट, वो वॉल्यूम इमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, राइट, ठीक है, फाइन। अब सिचुएशन ये है तुम्हारे पास कि मैक्सिमम बायंड फोर्स कब हो सकता है, 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 ध्यान सुनना, बायंड फोर्स
बाइंड फोर्स मैक्सिमम कब हो सकता है? जब एक पर्टिकुलर डेंसिटी कांस्टेंट हो, तो वॉल्यूम जितना ज्यादा इमर्ज कराएं उसके अंदर, वॉल्यूम जितना इमर्ज कराएं, वॉल्यूम इमर्ज अगर बढ़ा देंगे, वॉल्यूम इमर्ज मैक्सिमम होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, बायंसी भी मैक्सिमम हो जाएगी, राइट? बायंसी भी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। अब दो तरीका है इसके ऊपर, एक है कि बॉडी फ्लोट कर रहा है, एक फ्लोट कर रहा है और एक बॉडी सिंक कर गया, बॉडी पूरा का पूरा सिंक कर गया है। तो बॉडी अगर फ्लोट कर रहा है तो ये फ्लोटिंग टेंडेंसी है। अगर एक लिक्विड के अंदर ध्यान से देखना, ये एक लिक्विड है, एक कंटेनर है, यहाँ पे एक कंटेनर दे दिया मैंने, चलो यहाँ पे एक लिक्विड एक लिक्विड के ऊपर कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है, अगर एक बॉडी अगर फ्लोट कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है, तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो वॉल्यूम इमर्ज्ड है वो रिस्पॉन्सिबल होगा बायंसी के लिए। वेरी गुड। यहाँ पे एक बाइंड फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, राइट? बाइंड फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, इसके ऊपर, इस इंटायर बॉडी के ऊपर, इस इंटायर बॉडी के ऊपर एक बायंसी लग रही होगी जो नीचे से ऊपर की तरफ लग रही होगी, राइट? बायंसी लग रही है इधर से बाइंड फोर्स लग रहा होगा FB, राइट? दूसरा इस बॉडी का वेट लग रहा होगा, इस बॉडी का वेट लग रहा होगा mg, राइट? और ये जब तक ये वेट बैलेंस्ड होगा तब तक इसकी वॉल्यूम इमर्ज होगी। तब तक अगर हम बॉडी किसी लिक्विड में एक बॉडी को हम रख देते हैं ऊपर में, तो जब ऊपर में रखते हैं तो बॉडी नीचे जाना चाहता है ड्यू टू वेट, और जैसे जैसे नीचे जाता है उसका इमर्जिंग पार्ट बढ़ते जाता है, और ये लिक्विड अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बढ़ते जाता है, तो बायंसी बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे बॉडी अंदर आता है बायंसी बढ़ती जाती है, और एक मोमेंट आता है जहां पे बायंसी और वेट बैलेंस हो जाता है और बॉडी फ्लोट करने लगता है। यानी अगर फ्लोटिंग कंडीशन की बात करें, तो यहाँ पे बाइंड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू किसके? वेट के हो जाता है, राइट? मस्ट बी इक्वल टू किसके? वेट के हो जाता है। और अगर ध्यान से देखना, बाइंड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वेट हो जाता है, तकलीफ है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि बॉडी सिंक करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि एक लिक्विड ऐसे पड़ा हुआ है, इसका एक लिक्विड पड़ा हुआ है, इसके अंदर लिक्विड की डेंसिटी रो है, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? रो है, और एक बॉडी इसमें सिंक करने जा रहा है, ये बॉडी की डेंसिटी है, और ये बॉडी की पूरी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी है V0, से V0 इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है, ठीक है? कोई तकलीफ है? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है। तो इसका जो वेट लग रहा होगा नीचे, इस बॉडी का जो वेट लग रहा होगा नीचे, और बायंसी जो लग रहा होगा ऊपर, इसका वेट लग रहा होगा नीचे, इसका मतलब अभी भी वेट इसका वेट ज्यादा होगा बायंसी से। बायंसी इसको बैलेंस नहीं कर सकता, क्योंकि बॉडी पूरा इमर्ज्ड हो गया, बॉडी पूरा इमर्ज्ड हो गया फुल, यानी कि वॉल्यूम ऑफ जो इमर्ज्ड मैक्स वॉल्यूम है वो V0 हो जाएगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है बॉडी का। वॉल्यूम की इमर्ज्ड, उस बॉडी की जो इमर्ज्ड वॉल्यूम है, उस बॉडी की वॉल्यूम से ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन उसके होने के बावजूद भी वो उसका वेट वो बायंसी ने बैलेंस नहीं कर पाया, इसलिए वो नीचे की तरफ सिंक करने लगा। इसका मतलब क्या दिखाई दे रहा है? वेट ऑफ द वॉल्यूम बॉडी का मतलब क्या है? ध्यान से देखना, वेट ऑफ द बॉडी का मतलब क्या है? एक चीज और दिखा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, एक चीज और दिखा रहा हूं, उल्टे तरीके से दिखा रहा हूं, सोचिए यहाँ पे, इसको नहीं लिखो। अगर ये बॉडी सिंक कर रहा है तो अभी भी इसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स है, अभी के ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, और डाउनवर्ड फोर्स जो लग रहा है इसके ऊपर वो कितना लग रहा है? इसके वेट माइनस बायंसी, क्योंकि अगर डाउनवर्ड फोर्स 0 हो जाता तो वेट बैलेंस कर लेता बॉडी को, बायंसी फोर्स वेट को बैलेंस कर लेता। अब इसकी जो वेट है वो क्या है? वॉल्यूम इमर्ज्ड है, V0 इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी है, राइट? इंटू कितना है? G है, बायंसी कितना है? V0, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू कितना है? G है ना? अगर यहां से तुम V0 कॉमन ले लो, यहां से V0 इंटू G कॉमन ले लो, तुमको डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ जाएगा, राइट? और अभी भी नेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, इसका मतलब ये टर्म पॉजिटिव है। अगर डाउनवर्ड फोर्स अभी भी लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स अभी भी एक्टिव है, इसके ऊपर, राइट? अभी भी डाउनवर्ड फोर्स एक्टिव है इसके ऊपर, ध्यान से देखना, यहां पे आ गया, अभी भी इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स एक्टिव है, मतलब लग रहा है इसके ऊपर, मतलब पॉजिटिव है, मतलब डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि डेंसिटी ऑफ बॉडी जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से ज्यादा है, यानी कि डेंसिटी ऑफ बॉडी जब ज्यादा होगी लिक्विड से, तभी बॉडी क्या होगा? उसके अंदर सिंक करना स्टार्ट करेगा, राइट? क्योंकि अपने मैक्सिमम बायंसी जो है ना, मैक्सिमम चिल्लाने लगेगा कि अब भाई अब हम कहां से बायंसी लगाएं। बॉडी जैसे जैसे अंदर आएगा बायंसी खुश होगा कि हम ज्यादा लगा रहे हैं। जब बॉडी पूरा अंदर आ जाएगा तो बायंसी बोलेगा भाई अब तो हम कांस्टेंट हो गए, हम इससे तो लगा नहीं सकते आपको, आपका पूरा वॉल्यूम मिल गया, एवरी टाइम हमारे ऊपर
क्या कर रहे हो? एवरी टाइम हमारे ऊपर क्या कर रहे हो? ध्यान से बताओ, एवरी टाइम आप हमारे ऊपर क्या कर रहे हो? सेम बायनेंसी, सेम वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहे हो, तो बायनेंसी सेम हो रही है, तो पर हम आपकी वेट को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप सिंक कर जाओ, तो वो उसको सिंक करने को अलाउ कर देता है, वो उसको सिंक करने को अलाउ कर देता है। ठीक है ना? देखिए क्या बात करते हैं हम लोग? बायनेंसी की। यानी कि बॉडी जब सिंक कर गया, बॉडी जब सिंक कर गया तो बायनेंसी उसके ऊपर मैक्सिमम लगने लगी, राइट? और जब बॉडी फ्लोट कर गया, जब बॉडी फ्लोट कर रहा है तो बायनेंसी उसकी वेट को बैलेंस कर रहा है, बायनेंसी उसके वेट को बैलेंस कर रहा है। तो आप जब चाहो बैलेंस, जब भी फ्लोटिंग कंडीशन में चाहो, जब भी कोई बॉडी फ्लोट कर रहा होगा, जब भी कोई बॉडी फ्लोट कर रहा होगा, तो बायनेंसी जो होगी उसके वेट के बराबर होगी, बायंड फोर्स जो होगा उसके वेट के बराबर होगा। और जब बॉडी सिंक करने लगेगा तो बॉडी बॉटम पे चला जाएगा। जब बॉडी सिंक करते करते बॉटम पे चला जाएगा, राइट? जब बॉडी सिंक करते करते बॉटम पे चला जाएगा, तो ध्यान से देखना, जब बॉडी बॉटम पे गया तो उसके ऊपर क्या क्या फोर्स लगने लगेंगे? तो एक तो लगेगा इसके ऊपर बायनेंसी, राइट? एक लग रहा होगा उसके ऊपर बायंड फोर्स, एक लग रहा होगा उसका mg, और एक लग रहा होगा उसका नॉर्मल रिएक्शन। कहां लग रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन। और अभी ये बॉडी रेस्ट में होगा, बॉडी ये रेस्ट में होगा। इसका मतलब ये है कि बायनेंसी प्लस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg वेट, यानी कि n इज इक्वल टू mg माइनस बायनेंसी। जो क्या था? तो जो था नेट डाउनवर्ड फोर्स। क्या था? नेट डाउनवर्ड फोर्स था, राइट? यानी कि जो n है वो क्या है भाई? वेट माइनस बाइंड फोर्स है, और जो n जो है ना, दैट इज कॉल्ड द एपरेंट वेट, दैट इज कॉल्ड द एपरेंट वेट। यानी कि हमारे पास जो एपरेंट, पानी में हम कम फील करते हैं ना, दोस्तों को गोदी में उठा लेते हैं ना पानी के अंदर, सो एपरेंट वेट जो है हमारी कम हो जाएगी। किसमें? जब वो पूरा का पूरा सिंक कर जाएगा। कहीं भी मेजरमेंट कर लोगे, एपरेंट वेट घट जाएगा आपका बायनेंसी से, राइट? बिकॉज बाइंड फोर्स अपवर्ड लग रहा होगा। जब तक फ्लोट करेगा ऐसा रहेगा। अब देखो, दो चीज दिखा रहा हूं अभी मैं, दो और चीजें दिखाऊंगा। सोचो सोचो यहां पे, जब भी कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है, जब भी कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है एक कंटेनर के अंदर, है ना, कंटेनर के अंदर, तकलीफ है? नहीं। तो इसके ऊपर जो बाइंड फोर्स लग रही है ना ऊपर की तरफ, बाइंड फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, लग रही है ना, और इस बाइंड फोर्स की वैल्यू कितनी है साहब जी? तो वॉल्यूम इमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू कितनी? जी। बाइंड फोर्स है, पक्का ना? वेट वही है, राइट? mg, वेट वही है mg। लेकिन जब भी इसी कंटेनर को तुम ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन देना शुरू कर दोगे ए से, राइट? जब इसी कंटेनर को तुम ए से एक्सेलरेट करना शुरू कर दोगे ऊपर की तरफ, ध्यान से सुनना, जब इसी कंटेनर को तुम ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन दे दोगे एक, तब वही बाइंड फोर्स, क्योंकि इसका वेट भी ज्यादा फीलिंग होने लगेगी, तो इसका बाइंड फोर्स जो बी डैश हो जाएगा वो वॉल्यूम इमर्ज, राइट, इंटू रो ऑफ एल इंटू जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव, वॉल्यूम इमर्ज्ड, राइट, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वो तो चेंज नहीं होगा, इंटू जी इफेक्टिव हो जाएगा। जी इफेक्टिव मतलब जी प्लस है, यानी कि V डैश हो जाएगा ना वॉल्यूम इमर्ज्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी प्लस ए, जी इफेक्टिव, राइट? तकलीफ है, कंटेनर ऊपर जाने लगा विद सम एक्सेलरेशन, बाइंड फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, वेट का वेट तो नहीं बढ़ेगा, बट उसके जो शूडो फोर्स है वो बढ़ जाएगा, तो बाइंड से उसको बैलेंस करने जाएगा, राइट? अगर ध्यान से देखना, अगर वो एक्सेलरेशन नीचे करने लगे तब बायनेंसी फिर से चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इमर्ज्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी माइनस। और अगर ये फ्री फॉल करने लगे तो बायनेंसी की वैल्यू 0 हो जाएगी।
फ्री फॉल करने लगे तो बायनेंसी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये कंटेनर फ्री फॉल करने लगे तो बायनेंट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, बायनेंसी की वैल्यू लगने वाली नहीं है इसके ऊपर। देखिए इधर यहां से बायनेंसी को लेकर बायनेंट फोर्सेस को लेकर ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग को मिलते हैं करने के लिए, बहुत सारे। हम एक एक करके तुम्हें दिखा रहे हैं, एक एक करके। सबसे आसान सवाल दिखा रहे हैं पहले। सोचो कि एक सबसे आसान सवाल जो इसका आता है वो ये आता है। सोचो कि एक स्प्रिंग है, वहां पे एक मास है m, तो स्प्रिंग बैलेंस के पास एक रीडिंग है, बैलेंस के पास, राइट। स्प्रिंग बैलेंस के पास एक रीडिंग है, हाँ रीडिंग है। ठीक है ना। पहले देखते हैं। अब तूने क्या किया कि यहां पे एक कंटेनर में एक लिक्विड है और नीचे में एक वेइंग मशीन लगा हुआ है इसके अंदर, ऐसे करके। अब तूने इसको इसमें डाल दिया। अभी पहले जो रीडिंग होगी वो रीडिंग कितनी होगी? तो पहले रीडिंग इसकी जो रीडिंग होगी वो mg के बराबर होगी, और इसके पास जो एक्सटेंशन होगा वो mg/k होगा। इलॉन्गेशन क्या होगा? mg/k होगा, राइट। अब इसकी जो वॉल्यूम है ना वो v0 है, इस बॉल की जो वॉल्यूम है ना वो v0 है। अब तूने क्या किया इसको कि सिस्टम को उस पानी में डाल दिया, इस सिस्टम को इस पानी में डाल दिया, राइट। अब क्या हुआ? अब देखो इसका मास था m, अब इसके ऊपर जो फोर्सेस दिखाने चाहिए मुझे, वो क्या क्या दिखाना पड़ेगा मुझे? फोर्सेस। सो ध्यान से देखना, फोर्सेस क्या लग रहा होगा इसके ऊपर? इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा mg, हाँ। ऊपर में एक फोर्स लग रहा होगा बायनेंट फोर्स, हाँ। और इसकी स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा fs, राइट। यहां पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा था वो mg के बराबर था, fs। अभी स्प्रिंग फोर्स चेंज हो जाएगा f डैश, बिकॉज इसकी वेट को बायनेंसी भी बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। सो तुम क्या लिख दोगे? स्प्रिंग फोर्स f डैश प्लस बायनेंसी, ये जो होगा वो mg के बराबर होगा, इसके mg के बराबर होगा, राइट। और f डैश की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी हो जाएगी? mg माइनस बायनेंट फोर्स, यानी कितनी हो जाएगी? mg माइनस बायनेंट फोर्स कितना हो जाएगा सर? तो v0 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू g। लिक्विड की डेंसिटी हमको पता है, राइट। इसका मतलब दो चीज है कि यहाँ पे जो f डैश की वैल्यू है, f डैश की जो वैल्यू है वो f से छोटी हो जाएगी, f डैश स्प्रिंग की जो वैल्यू है f से छोटी हो जाएगी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इलॉन्गेशन होगा वो x डैश होगा, x डैश जो इलॉन्गेशन होगा वो x से छोटा हो जाएगा। ये सारी बातें हमसे पूछी जाएंगी, राइट। अब इसकी जो रीडिंग है ध्यान से देखना। एक काम और भी कर सकते हो तुम, ध्यान से सुनो। हाँ चलो ठीक है। ये किसको रीड करेगा? बाद में बताएंगे इसमें क्या होने वाला है। ये किसको रीड करेगा? ये जो वेइंग मशीन है ना, इसमें जो लिक्विड है, चलो एक काम और भी करते हैं। इस लिक्विड का वेट है m है, ठीक है। तो अभी जो ये mg को रीड कर रहा था, यानी इसकी जो रीडिंग थी वो कितनी थी? mg के बराबर थी। वो अभी mg को रीड कर रहा था। अभी इसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी? तो इसके ऊपर जो मेजरमेंट की बात हो रही थी, वो हो रही थी इसकी mg, ये उसको हो रही थी इसकी वेट mg, उस कंटेनर की वेट जो लिक्विड के साथ है। और इस कंटेनर में जो लिक्विड है ना, उसके ऊपर एक फोर्स एक्स्ट्रा लगने लगेगा, जिस फोर्स का नाम होगा कौन? बायनेंसी। क्योंकि लिक्विड जो है वो उस बॉडी के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर ये लिक्विड फोर्स दे रहा था ऊपर की तरफ, और वो क्या दे रहा था? ये इसके वेट mg को नहीं दे रहा था, स्मॉल mg को नहीं दे रहा था। कभी भी नहीं बोलना कि इसका जो रीडिंग होगा वो m प्लस m इंटू जी होगा, ये कभी भी मत बोलना, राइट। ये पूरा गलत है।
ये जो बॉडी इसके अंदर जब तुम घुसाए इसके अंदर, तो इसके अंदर इसके ऊपर क्या 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 चेंज हुआ? पानी में जाने के बाद क्या मिला इसको? तो पानी में जाने के बाद इसको बायंसी मिला, तो ये भी पानी को क्या देगा? बायंसी देगा, राइट। यानी इसके पास तो थर्ड लॉ की बात करेगा तो इसके पास एक बायंसी आ जाएगी। यानी अभी इसकी जो रीडिंग हो जाएगी, इसकी रीडिंग जो हो जाएगी वो कितनी रीडिंग हो जाएगी? mg प्लस बायंसी, mg प्लस बायंसी, यानी कि mg प्लस बायंसी मतलब वी नॉट रो एल इंटू जी। ये इसकी फोर्स हो जाएगी, ये इसकी रीडिंग हो जाएगी। यानी कि ये जो हवा में है तो इसकी रीडिंग ऐसी है, इसकी रीडिंग ऐसी है। जब दोनों एक साथ लेके आ जाएंगे, राइट, तो इसकी रीडिंग भी घट जाएगी, इसकी रीडिंग बढ़ जाएगी, इसकी रीडिंग घट जाएगी, इसकी रीडिंग बढ़ जाएगी। कोई तकलीफ है? अब सोचो कि ऐसे कुछ क्वेश्चन हम लोग को मिलते हैं फ्लोटिंग को लेके, राइट, कि सोचो कि लिक्विड है ऐसा, है ना, इस लिक्विड में, ये लिक्विड इतना तक है ना, इस पे एक वुडन ब्लॉक दिया रहता है बड़ा सुंदर, एक वुडन ब्लॉक दिया होता है बहुत सुंदर, है ना। इसके ऊपर एक छोटा सा क्यूबिकल ब्लॉक कोई रख देता है, ऐसे रख देता है। हाँ, ऐसे रखने के बाद मैम का देना है, फटाफट बना दिया सबको। ठीक है ना, इसका जो मास है वो कैपिटल एम है, इसका जो मास है वो कैपिटल एम है, और इसका मास स्मॉल एम है। ऐसा है, बोलता है क्या कि इस स्मॉल एम को इसमें लाके गिरा दिया। बोलते हैं ना बोट वाला क्वेश्चन, देखते हैं ना, बोट के अंदर ढेर सारा स्टोन रखा हुआ है, पूरे स्टोन को पानी के अंदर गिरा दिया तो वाटर का लेवल बढ़ जाएगा कि वाटर का लेवल घट जाएगा, क्या होगा, राइट। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, मैं बहुत सिंपली तुम्हें बता रहा हूं, ये जब इसमें गिराऊंगा मैं, इसमें जब गिराऊंगा, अच्छा ठीक है, अभी देखो तो क्या हो रहा है, अभी हो क्या रहा है, सच में बताओ। तो सोचो इसकी जो डेंसिटी है ना वो रो ऑफ स्मॉल एम है, और इसकी डेंसिटी जो है ना रो ऑफ कैपिटल एम है। ठीक है, अब जब इसको हम इसके पानी के अंदर इसको हम गिरा देंगे तो लिक्विड का लेवल राइज करेगा या फिर फॉल करेगा, राइट। कैसे हैंडल करोगे इसको? तो अभी जो इसके पास है वो m प्लस m इंटू जी को, राइट, बैलेंस कर रहा है, वॉल्यूम इमर्स्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, ये बैलेंस कर रहा है। जी जी कैंसिल आउट होगा। अभी जो वॉल्यूम इमर्स्ड है वो कितना है? मास बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड प्लस मास बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यही तो है वॉल्यूम इमर्स्ड। ठीक है, प्रॉब्लम है? नहीं। अभी जो वॉल्यूम इमर्स तुमको आया, समझाई बात? वो वॉल्यूम इमर्स्ड के बेसिस पे ही हम बोल पाते हैं कि ये लिक्विड का लेवल बढ़ेगा ही घटेगा। कैसे? जब हम इसको गिराएंगे ना तो दो सिचुएशन पॉसिबिलिटी है। जब इसको हम गिराएंगे तो दो सिचुएशन की पॉसिबिलिटी है। एक, ये गिरने के बाद पूरा सिंक कर जाए, ये गिरने के बाद पूरा सिंक कर जाए इसके अंदर, ये गिरने के बाद पूरा का पूरा सिंक कर जाए इसके अंदर। एक पॉसिबिलिटी ये है कि गिरने के बाद ये सिंक कर जाए, आयरन का बना होगा चाहे किसी चीज का बना होगा, ये जब पूरा सिंक कर जाए एक सिचुएशन है, तब ये पड़ा रहेगा इसके अंदर। राइट, है ना? तकलीफ है? नहीं। अब देख, ध्यान से देखना, अब
अगर ये पूरा सिंक कर गया, एक कंडीशन ये हो सकता है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि ये सिंक नहीं किया, ये फ्लोट करने लगा। ये फ्लोट करने लगा, ये भी फ्लोट कर रहा है और ये भी फ्लोट कर रहा है। तो अगर ऐसा हुआ कि ध्यान से देखना, ये जितनी वॉल्यूम को इमर्ज पोर्शन, ये जितना वॉल्यूम इमर्ज है ना, ध्यान सुना, ये जितना वॉल्यूम इमर्ज है उतने ही लिक्विड के वॉल्यूम को इसने डिस्प्लेस करके रखा है, इस कंटेनर में रखा है ना। और अगर इमर्ज वॉल्यूम की, अगर कि इसी में चेंज आने से, इस दो चेंज के आने से अगर इमर्ज वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ जाएगी, तब लिक्विड ऊपर और उठ जाएगा ना। पहले से तो ये दोनों ही है, तो इनके वजह से इमर्ज्ड वैल्यू मेरे पास ये है, इनके वजह से अभी मेरे पास जो इमर्ज्ड वॉल्यूम है वो ये है, m बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ऐसा है, राइट। ये सिंक कब कर जाएगा, तो सिंक कर जाएगा कि ये सिंकिंग जब होगी जब रो m बड़ा होगा रो l से, तो सिंक कर जाएगा ये, राइट। और ये फ्लोटिंग कंडीशन में है, यानी कि ये रो कैपिटल M, ये तो छोटा ही है रो ऑफ लिक्विड से, ऐसा है, राइट। और ये फ्लोट कब करेगा, जब रो M लेस देन होगा रो ऑफ लिक्विड से और रो ऑफ कैपिटल M लेस देन होगा रो ऑफ लिक्विड से। चलो बोलते हैं ना, सोचो एक वुडन ब्लॉक के ऊपर आयरन बॉक्स है, एक वुडन ब्लॉक के ऊपर कोई फुटबॉल है, या फिर कोई यू कैन से कोई फोम है, लाइक ऐसा कुछ, तो वैसे कर रहा है, राइट। सो ये सिचुएशन हमारे पास है कि दोनों जब साथ है तो ये दोनों मिलके इतने वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस किया है। इमर्ज वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, अब देखो तो इसमें जब सिंक कर गया, ये जब ये सिंक कर गया तो क्या हो रहा है, सिंक कर गया तो कितने वॉल्यूम को इसने डिस्प्लेस कराया, तो इसका मास, ठीक है, बाय डेंसिटी ऑफ m, मास बाय डेंसिटी इज वॉल्यूम ऑफ दिस वन, इतने वॉल्यूम को इसने घुसाया इसके अंदर, पक्का ना, प्लस इसका मास कैपिटल M इंटू डेंसिटी ऑफ किसका, इसका रो M। तकलीफ है नहीं। अभी ये वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम इन्होंने अपना इमर्ज किया है और उतना ही वॉल्यूम लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस्ड हुई है। ठीक है, प्रॉब्लम है नहीं। अब जरा कंपेयर करो, ये जब ये सिंक कर गया वॉल्यूम इमर्ज डैश, कंपेयर करो। अब देखो तो क्या क्या सिखाया था मैं तुम लोगों को, यहां पे ये सिचुएशन ऐसे ही है ना, ये कम है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, यहां पे देखो तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है, ये जो क्वांटिटी हो गई कम हो गई, कम हो गई, ये क्वांटिटी क्या हो गई, कम। तकलीफ है बोलो मेरे को, नहीं। ये जो इमर्ज्ड वॉल्यूम दिखाई दे रहा है वो इस इमर्ज्ड वॉल्यूम से कम इमर्ज्ड वॉल्यूम है, मतलब अभी जो वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस का जो वॉल्यूम है वो घट गया, इसका मतलब लेवल ऑफ लिक्विड जो है ना फॉल कर जाएगा, वो फॉल कर जाएगा इस केस में। यानी कि जो ऊपर की बॉडी उसको गिरा दिया, अगर वो सिंक कर गया तो लेवल ऑफ लिक्विड फॉल कर जाएगा। हाँ, इसके साथ बाहर से कुछ और डालेंगे तो मे बी क्या, तब जाके इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, तब राइज कर सकता है। लेकिन अगर इसी जगह से गिराया, इसको टक से मारा, नीचे सिंक कर गया, तो यानी कि सिंक कर गया, अंदर चला गया,
लेवल ऑफ लिक्विड भी अंदर चला जाएगा, अंदर चला गया, लेवल ऑफ लिक्विड भी अंदर चला जाएगा। क्लियर है? क्लियर। लेकिन अगर फ्लोट करा ना तो लेवल लिक्विड सेम रहेगा, सेम रहेगा। कैसे? कैसे मैं दिखा रहा हूं। इसका जो वेट है mg है ना, ठीक है, इसका जो वेट है mg, इसके ऊपर नेट बायंसी वही लग रहा होगा, वॉल्यूम इमर्ज्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। ठीक है ना। आप देखो ना, आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। इसके ऊपर क्या लिखोगे, इसके ऊपर क्या लिखोगे, ध्यान से देखना। इसका लिखोगे mg, mg इज इक्वल टू वॉल्यूम इमर्ज्ड डैश प्लस इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। फ्लोट कर रहा है ये। फिर mg इज इक्वल टू वॉल्यूम इमर्ज्ड डबल डैश इसके लिए इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दोगे m बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड प्लस m बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू v इमर्ज्ड टोटल। आ जाएगा, वही आ जाएगा। यानी कि अगर ये फ्लोट करेगा तो वाटर का लेवल चेंज नहीं होगा, अगर सिंक कर जाएगा वाटर का लेवल नीचे गिर जाएगा। क्या बोला मैं, देखा इसका, देखो जरा सिंक पार्ट में कुछ तकलीफ हुआ क्या? सिंक पार्ट में ओके, यस यस यस, यहाँ पे तकलीफ हुई है, यहाँ पे तकलीफ हुई है। रो ऑफ लिक्विड मास, इसको और भी तरीके से सीख कर लेकिन दिखा रहा, रुक जाओ, इसको और भी तरीके से दिखा रहा हूँ। यहाँ से ये जो गिरा ना, वो क्या गिरा, इसका मास बाई कितनी वॉल्यूम है इसकी, वो निकल जाएगा, तो मास इंटू डेंसिटी ऑफ स्मॉल है, राइट। ये क्या कर रहा होगा, तो इसका जो इमर्ज पार्ट है, यहाँ पे देखो दिखा रहा हूं, इसके पार्ट्स क्या लिखोगे, mg इज इक्वल टू वॉल्यूम इमर्ज्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। हाँ गुड, ये जी कटेगा, क्या निकलेगा, वॉल्यूम इमर्ज्ड इक्वल टू मास इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये निकलेगा। गुड, ये आ जाएगा, इसके लिए वॉल्यूम इमर्ज्ड और इसके लिए वॉल्यूम इमर्ज्ड, ये वॉल्यूम इमर्ज्ड डैश आ जाएगा, राइट। सो यहां से क्लियर दिखाई दे रहा है कि इसके साथ जब दोनों साथ में है तो अल्टीमेट वॉल्यूम इमर्ज्ड यही है, और जब ये गिर करके सिंक कर गया तो ये वॉल्यूम इमर्ज्ड पार्ट सेम है और ये वॉल्यूम इमर्ज्ड पार्ट घट गया, ये पार्ट डिक्रीज कर गया, बिकॉज इसकी डेंसिटी ज्यादा है इससे, इसीलिए इसने सिंक किया है, ये पार्ट डिक्रीज कर गया, राइट। ये बात समझना ठीक से, बहुत बार क्वेश्चन आता है, लड़के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक्सेस इवन ये भी बता सकते हैं हम लोग, अभी इस दोनों डायग्राम में क्लियर देख लेना, मैं ठीक से दिखाऊं, तुम यहाँ ये भी बता सकते हो कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, क्योंकि यहां से तो तुमको निकल जाएगा ना वॉल्यूम इमर्ज, तो फिर इसके एरिया से डिवाइड कर दोगे, तो निकल जाएगा, राइट। तो वाटर का लेवल इसमें फॉल करेगा, यहां पे इसका लिक्विड का जो लेवल है, लिक्विड लेवल फॉल करेगा और यहां पे लिक्विड लेवल सेम रहेगा। किसी को तकलीफ है? एकदम ऐसे ही करना और इसको याद करके रखना, और यहां से बहुत सारा चीजें तुम्हें दिखाई दे रही है, ये प्रैक्टिस में होना चाहिए। तुम जानते हो इसके बाद क्वेश्चन देता है कि बोट में बहुत सारे स्टोन रखा है, सारे स्टोन को पानी के अंदर फेंक दिया तो वाटर लेवल फॉल करेगा, दिख रहा है यहाँ पे। हम लोग सोचते हैं कि अच्छा उसका बेस एरिया ज्यादा है, क्या है दिस एंड दैट, कुछ नहीं, सीधी सी बात। तकलीफ है किसी को तो बताओ, किसी को तकलीफ है तो हमें अच्छे से बता दो, हाँ है कि नहीं है, क्या नहीं होना चाहिए। ये फ्लोटिंग का केसेस है, और भी बहुत सारे केस है फ्लोट का, मैं दिखा रहा हूं, और भी सारे केसेस है फ्लोटिंग कंडीशन का। जैसे तुमसे पूछता है बहुत सीधा सवाल, हम कर देंगे तो तुम क्या करोगे,
ठीक है, फिर भी मैं कर दूंगा कलर चेंज। हाँ कलर चेंज, विच कलर, रेड कलर, राइट। देखो बोलता है कि एक लिक्विड है, हाँ लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर एक बॉक्स है, हाँ बॉक्स है, जिसका मास क्या है, एम है, एम है, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है। उसको किसी बेस पे हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, ऐसे करके कनेक्ट कर दिया, हाँ। इसका डेंसिटी ऑफ स्मॉल एम है, हाँ है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, हाँ है, डेंसिटी ऑफ स्मॉल एम जो है वो छोटा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, ये बड़ी बात, यानी छोटा है डेंसिटी ऑफ स्मॉल एम, नीचे नहीं आना चाहेगा, ऊपर जाना चाहेगा, राइट। तो पूछेगा इसके अंदर टेंशन कितना होगा, इसके अंदर टेंशन कितना होगा, इसके अंदर टेंशन होगा, वो क्या क्या होगा। तो ये बहुत सीधा सीधा सवाल तुम सब किसी को आता है, नहीं आता है ये बात मत बोलना। इसके साथ यहाँ पे इसका एक वेट होगा, mg, नीचे में एक टेंशन होगा T, ऊपर में एक फोर्स लग रहा होगा बायंसी, राइट। बायंसी कितना होगा, तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, तो मास बाय डेंसिटी ऑफ m इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये क्या होगी, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू g, ये क्या होगा तुम्हारा बाइंड फोर्स, राइट। यानी कि जो बाइंड फोर्स होगा, राइट, जो बाइंड फोर्स होगा वो ज्यादा होगा, तभी ये ऊपर भागना चाह रहा होगा, बिकॉज इसकी डेंसिटी कम है लिक्विड से। तो दिस बाइंड फोर्स इज इक्वल टू mg प्लस t, यहाँ पे t इज इक्वल टू बाइंड फोर्स माइनस mg होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें सीधी सी बात और भी आप कर सकते हो कि यहाँ पे इसको देखिए स्प्रिंग दे देता है, तब भी हम लोग कर लेंगे स्प्रिंग में इलॉन्गेशन क्या होगा, कंप्रेशन क्या होगा। अब छोटी सी एक बात बता रहा हूँ, तुम सोचो कि यहाँ पे और बहुत सारा टॉर्क वॉर्क का भी सवाल है, हम लोग देखेंगे उससे पहले बायंसी की बात कर लें, हम लोग किसकी बात कर लें, बाइंड फोर्सेस की बात कर लें। सोचिए यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पे एक एयर बबल है, क्या है ये, एयर बबल, एयर बबल है, क्या ये एयर बबल, ये एयर बबल जिसकी रेडियस है r, ये यहां से h हाइट गया और इसकी साइज बड़ी हो गई और ये हो गया 2r का, कितनी का हो गया, 2r का। अब क्वेश्चन ये पूछे कि कितनी हाइट जाएगा, कितनी हाइट जाएगा कि इसका रेडियस 2r हो जाए। एयर बबल है, क्या बबल है, एयर बबल है, ठीक है, तकलीफ है नहीं, कितनी हाइट जाएगा। तो ये बड़ा सीधा सा सवाल है। सोचो कि लिक्विड के अंदर एयर बबल का मूवमेंट, अब एयर बबल का मूवमेंट होगा भी ना लिक्विड के अंदर, एयर बबल के अंदर में क्या है, अंदर में एयर है, बबल है, बाहर में प्रेशर है, राइट, अंदर का प्रेशर कम है, अब बाहर का प्रेशर ज्यादा है, राइट। तो लाइट डेंसिटी क्या है अंदर में एयर है, उसकी डेंसिटी कम है, बाहर में लिक्विड है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो लेस डेंसिटी पार्ट भाग के ऊपर आना चाहेगा तो ये भागेगा। लेकिन भागने के साथ क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर आएगा ना वैसे सराउंडिंग उसके लिक्विड के ऊपर के लेवल के प्रेशर कम होंगे, तो कम होंगे तो ये एक्सपेंशन की बात करेगा, एक्सपेंशन की बात करेगा। अंदर में प्रेशर, नीचे में जैसे जैसे तुम नीचे की बात करते हो, देखते हो ना तुम पाइप लगा के वो जब कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो ना तो नीचे जाकर फुर मारते हो, जैसे फुर मारते हो नीचे से एक छोटा सा बबल निकलता है, बाहर में बड़ा हो जाता है अपने आप, राइट। तो एक एयर बबल यहाँ पे अंदर में है। अब इसके सराउंडिंग की जो प्रेशर है अभी यहाँ पे जाता है, अंदर का प्रेशर है हमारे पास, और ये अंदर का जो प्रेशर है सराउंडिंग का प्रेशर ज्यादा है, और ये लाइटर मीडियम में है, इसलिए भागना चाहेगा ऊपर। जैसे जैसे ऊपर भागेगा वैसे वैसे सराउंडिंग का प्रेशर कम होगा, ऊपर जाने से लिक्विड है, सराउंडिंग का प्रेशर कम होता है, इसके प्रेशर कम होगी, लिक्विड की प्रेशर कम होगी, साइज इसकी बड़ी होगी, अंदर का प्रेशर फोर्स मारेगा, साइज बड़ी होगी, साइज बड़ी होते होते इसके हम लोग किसी के डेप्थ भी, किसी लिक्विड कितना डेप्थ में, इसको भी मेजर करते हैं हम लोग, हाइट मेजर करके। कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इसको बताओ, कैसे करेंगे बताओ इसको, बहुत सिंपल सवाल है ये, बहुत सिंपल सवाल है, जल्दी बताओ कैसे करोगे, जल्दी बताओ कैसे करने वाले हो। अब देखो क्या होगा इसमें, क्या होगा इसमें कि जब ये ऊपर आएगा तो जो भी हो जाए
इसमें जो एयर का नंबर ऑफ मोल्स है n, वही नंबर ऑफ मोल्स यहां रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा बिकॉज एयर बबल तो बीच में ब्लास्ट नहीं कर रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व कर देंगे हम उसको आइडियली। तो जब नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व करेंगे तो यहाँ पे 1 है, ये फर्स्ट लोकेशन है, ये सेकंड लोकेशन है, तो आप लिखोगे ना P1 V1 बाई R T1, और यहां लिखोगे P2 V2 बाई R T2। पर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा लिक्विड के अंदर, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू T2 लिख सकते हैं हम, T1 टेम्परेचर इज इक्वल टू T2 टेम्परेचर। हाँ, हम लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू क्या, T2 ले सकते हैं। इसका मतलब इस दोनों को जब कंबाइन करके देखा हम लोगों ने तो क्या आ गया, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, राइट। नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व करेंगे। P1 P2, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज rho L, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज rho L, राइट। सो P1 into V1 is equal to 4/3 pi R cube is equal to, right, P2 into V2 means 4/3 pi into 2R cube, यानी कि P1 4/3 pi कट जाएगा, P1 into R cube इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 इंटू 8 R क्यूब, ये कट जाएगा R क्यूब भी, यहां से एक रिलेशन आ जाएगा, P1 इज इक्वल टू 8 P2। ऐसा एक सिचुएशन खड़ा हो गया हमारे पास। और P, अगर यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ प्रेशर P1 लिया ना, हाँ P1 है, और यहाँ प्रेशर P2 है, अंदर में नहीं बाहर में, तो क्या लिखोगे, P1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G इंटू H, है ना, ठीक है। तो यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू P2, राइट। तकलीफ है, यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा, रो जी एच, यानी कि रो जी एच इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू 8 P2, मतलब 8 P2 इधर पुट कर दोगे तो इधर जाएगा P2 7 P2। P2 की वैल्यू दी होगी, P2 की वैल्यू अगर दी होगी तो हमारा काम हो जाएगा। अगर वो एयर में आ गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया होगा P2, तो वहाँ P7 टाइम्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख देंगे, तो यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी 7 P2 बाई कितना, रो इंटू जी। तो कितना लेवल जाता है नीचे उसकी प्रेशर निकालने की जरूरत नहीं है, एयर में आ जाएगा और जब बबल तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कैसे करना है। 7 टाइम्स P2 बाई रो जी, जस्ट एयर में आने का साइज पता होना चाहिए और जितना साइज नीचे क्रिएट हुआ वो पता होना चाहिए, राइट। सो ऐसे हम इस क्वेश्चन को हैंडल कर लेते हैं। तकलीफ है देखने में, किसी को साइज देखने में तकलीफ नहीं हो रही है, सबको ठीक ठाक है। इफ इट्स आइसोथर्मल, एक्चुअली इसमें सर हम लोग हाँ यस, आइसोथर्मल की बात नहीं है, वो चेंज नहीं होगा टेम्परेचर, इतने कम गैप में लिक्विड के अंदर टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आएंगे। सो वी कैन अज्यूम दैट दिस गोइंग स्लोली एज वेल एज इसमें कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तभी जाके ऐसा रिजल्ट हम बना सकते हैं, नहीं तो फिर रिलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। टेम्परेचर दे देगा तो फिर इक्वेशन नंबर ऑफ मोल्स मींस बेसिक कंसेप्ट जो है उसको पकड़ के चलते हैं। बेसिक कंसेप्ट में हमने क्या किया कि नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व करना है, मींस नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स जो होगा ना एयर का उस लिक्विड उस बबल के अंदर वो कांस्टेंट रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ये पार्ट हम लोग कर लेंगे, ठीक है, तब हमारा काम हो जाएगा। तकलीफ है दादा भाई, तो बताइए। नहीं, 4-5 मिनट और दिए, देख लेते हैं 4-5 मिनट और भी आपके साथ। सोचिए कुछ ऐसे सिचुएशंस भी आपको दिए रहते हैं क्वेश्चन के अंदर कि ऐसा
ऐसा है कि मैं एक सिचुएशन आपको ड्रॉ करके देता हूं कि एक कंटेनर है, हाँ, कंटेनर में इस लेवल तक लिक्विड है ना, इस लेवल तक लिक्विड है, लेवल ठीक लग रहा है ना, ठीक, इस लेवल तक लिक्विड है। यहां पे एक रॉड है, यहां पे एक रॉड है, जो रॉड इस पार्ट पे ऐसे रखा हुआ है टेढ़ा। अब यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ है तो बेंडिंग दिखाई देगा, वो नहीं सोचना भाई, है ना, ठीक। अब क्या है कि इसमें जो रॉड है ना, वो इसमें यहां से यहां तक x पार्ट लिक्विड में है और L माइनस x पार्ट बाहर में, और x जो है वो L/2 से छोटा है, मतलब कम पार्ट अंदर है, ज्यादा पार्ट बाहर में, ठीक है। तकलीफ है नहीं। अब देखो इस पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती, कितना पार्ट उसमें है, कितना पार्ट बाहर में है, क्या रखें, ज्यादा रखें, कम रखें, क्या करें, राइट, कैसे बैलेंस करें। तो देखो मैं जो इसका कंसेप्ट सिखा रहा हूं तुम्हें, वो तुम जरूर सीखना। सोचो इसको पहले समझना क्या क्या आ गया। सोचो इसको यहां पे हिंज करके रखा है, यहां पे एक हिंज करके रखा है, और इस लिक्विड की जो इस रॉड का जो मास है वो कैपिटल एम है, और यहां पे भी एक स्मॉल एम टिप करके रखा है, स्मॉल एम टिप करके रखा है, राइट। अब तुम्हें क्या देखना है जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तुम पहले से भी जानते हो, उसको थोड़ा पहले देख लो। यहां पे एक फोर्स होगा, यहां पे एक रिएक्शन फोर्स होगा, हिंज फोर्स होगा। सोचिए यहां पे R1 और R1 एक हिंज फोर्स होगा इस रॉड के ऊपर, और यहां पे इस मास के लिए एक mg होगा, क्लियर है। और क्या होगा, इस मास, ये x पार्ट जो है वो इस लिक्विड में कम है, बाहर में ज्यादा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पड़ा होगा, तो यहां पे इसका एक खुद का वेट लग रहा होगा। दैट इज क्लियर। 3 फोर्सेस एज वेल एज जितना पार्ट इसका अंदर में है, राइट, जितना पार्ट इसका अंदर में है, राइट, इसका मास यहां पे था, क्लियर दिखा दे, इसका मास m है, तो जितना पार्ट इसका अंदर में है, ये पार्ट इसके अंदर में है ना, ध्यान रखना, इतना ही पार्ट के लिए बायंसी लगने वाली है। इस रॉड का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया अगर A है, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर A है ना, ठीक है, तो इसमें जो रॉड का वॉल्यूम इमर्ज जो है ना, वो कितना है, A इंटू एक्स वॉल्यूम इमर्ज है। सो अमाउंट ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस्ड होगा ना, तो जो बायंसी फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, वॉल्यूम इमर्ज जितना है उतना ही लिक्विड अमाउंट डिस्प्लेस हुआ है, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू कितना g, और वो जो लगेगी वो इस इमर्ज पार्ट के सेंटर ऑफ मास पे बायंसी लगने वाली है। जिस तरीके से, क्योंकि इस पे बायंड फोर्स जो है ना, हर एक पार्ट में यूनिफॉर्म लग रहा है, तो वेट जैसे ही यूनिफॉर्म होता है तो सारे का मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है, तो वेट सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होता है, इसलिए बायंसी भी जो इसमें जितना छोटे छोटे वॉल्यूम जो इमर्ज है इसके अंदर, सब पे ऊपर बैलेंसी का अमाउंट सेम लग रहा होगा ऊपर, सो वी कैन टेक इट टू द सेंटर ऑफ मास। मींस यहां से x/2 पे बायंड फोर्स लग रहा होगा, राइट, बायंड फोर्स लग रहा होगा। हम क्या करेंगे, और इस वेट को दिखाना पड़ेगा, यहाँ एक स्मॉल एम भी है पक्का ना, वहां पे हिंज किया हुआ है, इसलिए रिएक्शन भी है। हम क्या करेंगे कि वर्टिकल फोर्स को इक्विलिब्रियम में लगा देंगे, हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एफबीडी करेंगे, हम वर्टिकल इक्विलिब्रियम का इक्वेशंस लिखेंगे, है ना। इसको लिखने से एक इक्वेशन रेडी होगा मेरा, एक पहला इक्वेशन रेडी होगा मेरा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम टॉर्क बैलेंस कर देंगे, वी बैलेंस द टॉर्क, बैलेंस द टॉर्क, हम टॉर्क को बैलेंस कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। कोई तकलीफ है, चलो अभी नहीं पढ़ाएंगे, नेक्स्ट डे हम लोग भी ऐसे ही पढ़ेंगे, 2:30 बजे तक नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे थोड़ा पहले कर लेंगे, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वाइट भी तो क्लियर दिखता है यार, तो लोग कैसे बोलते नहीं दिखता है, अच्छा दिखता है।